Oh no! मुझे पता है आपको भी टेंस का डर इसी तरीके से सता रहा था, तो मेरे भाई हो जाइए तैयार, क्योंकि मैं लेकर आ गया हूं आप सभी को टेंस का एक और धमाकेदार वीडियो। जी हां मेरे प्यारे साथियों, इसमें आप टेंस सीखोगे तो क्या बल्कि दूसरे को भी सिखाओगे। मेरे प्यारे साथियों, यदि आप इस वीडियो लेक्चर को लास्ट तक देखते हैं तो क्या है आपका प्रेजेंट, क्या है आपका पास्ट और आपका फ्यूचर क्या होने वाला है, सारी बातों को बहुत बारीकी से डिस्कस करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों हो जाइए तैयार, क्योंकि इस वीडियो में आज के दिन हम टेंस को सिर्फ पढ़ेंगे ही नहीं बल्कि उसे उठा उठा के पटकेंगे और कुछ बड़ा होने वाला है। तो एक बार वीडियो को करिए लाइक और चैनल को करिए सब्सक्राइब और चलिए टेंस सीखने और सिखाने की इस जर्नी की करते हैं शुरुआत। और टेंस को आपको बहुत बेसिक से सिखाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए टेंस के इस पढ़ने और पढ़ाने की महफिल की शुरुआत करते हैं और आपको टेंस का हलवा बनाकर दे दूंगा, जाकर खुद भी बांट लेना और खुद भी खाना और अपने दोस्त को भी खिलाना। तो मेरे साथियों, आपको सबसे पहले यह बात पता है और आप पहले से भी जानते हैं, आपके माइंड में आता होगा कि टेंस और टाइम एंड टेंस यह दोनों अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं कि दोनों एक ही एस्पेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम टाइम एस्पेक्ट्स और टेंस का जो एस्पेक्ट्स है इन दोनों को अलग अलग चीजों से समझते हैं कि यह फंक्शन कैसे करता है, आखिर एग्जाम में हमारे क्वेश्चंस को कैसे हमें बनाना है टाइम का। तो टाइम की अगर हम बात करें तो टाइम एक अलग एस्पेक्ट्स होता है। जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाए, भगवान न करे कि डॉक्टर के पास आपको जाने का कभी फुर्सत मिले या अवसर मिले, लेकिन सपोज करो कि आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर आपको बोला, डॉक्टर के हिसाब से टाइम एस्पेक्ट्स दूसरा हुआ। तो डॉक्टर बोला कि आपको 3 बार दवा लेना है या नहीं तो 2 बार लेना है। अगर 2 बार लेना होगा तो डॉक्टर बोलेगा सुबह में ले लेना फिर शाम में ले लेना। उसी तरीके से अगर दवा का डोजेज 3 टाइम्स होगा तो आप बोलेगा कि सुबह में, दोपहर में और शाम में लेना। तो यह डॉक्टर के हिसाब से टाइम एस्पेक्ट्स है। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप अपने घर के हिसाब से टाइम एस्पेक्ट से आप देख रहे हो। आप बता देना इस वीडियो को आप कब देख रहे हो, कमेंट करके जल्दी कमेंट करो। दोपहर में, शाम में, रात में या फिर 12 बजे रात में, कब आप देख रहे हो कमेंट करना। तो डॉक्टर के हिसाब से टाइम एस्पेक्ट्स अलग हुआ। अब हम बात कर रहे हैं क्या कि सर इस टेंस के हिसाब से या फिर ग्रामर के हिसाब से, इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से हमारे पास टाइम एस्पेक्ट्स कैसे फंक्शन करता है, हम इसको कैसे समझेंगे। तो अब हमने लिख रखा है कि टाइम एस्पेक्ट्स ग्रामर के हिसाब से एक हमारा प्रेजेंट हुआ, फिर दूसरा हमारा पास्ट हुआ और तीसरा हमारा फ्यूचर हुआ। एक गाना के माध्यम से मैं तीनों को बताना चाहूंगा। 100 साल पहले तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। बिल्कुल आपने सुना कि 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, यह हो गया आपको पास्ट। अगर मैं बोलूं कि आज भी है तो यह हमारा हो गया प्रेजेंट। मुझे कल भी रहेगा तो यह आपका हो गया फ्यूचर। तो मेरे भाई हम सीख चुके हैं टाइम एस्पेक्ट्स को। तो बेसिकली टाइम एस्पेक्ट्स टेंस में हमारे पास 3 तरह के होते हैं और यह टाइम एस्पेक्ट्स सिर्फ और सिर्फ टाइम के ही एक्सप्रेशन को बताता है। जैसे कि हो गया प्रेजेंट, फिर हो गया हमारा पास्ट और फिर हो गया हमारा फ्यूचर। अब आगे बढ़ लेते हैं कि प्रेजेंट का टाइम क्या होता है। तो प्रेजेंट की टाइम की अगर बात करें तो ऐसा टाइम जो चल रहा है, जैसे कि मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, यह मेरे हिसाब से है और आप इस वीडियो को देख रहे हो, इस रिकॉर्डिंग के हिसाब से यह टाइम फ्यूचर हो गया। अगर इस वीडियो को मैंने बना दिया तो यह वीडियो बन गया तो यह हमारा पास्ट हो गया। तो अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग टाइम एस्पेक्ट्स होता है, उसी के हिसाब से इसको समझना पड़ता है। तो अब आगे देखिएगा कि सर पास्ट की बात करें तो आप कहिएगा जो बीत गया उसको हम पास्ट बोलते हैं। फ्यूचर की बात करें सर तो यह आने वाला होता है, यह कमिंग टाइम होता है और कमिंग टाइम को ही हम फ्यूचर वाले टाइम बोलते हैं। तो बेसिकली अब आप सीख चुके हैं कि टाइम एस्पेक्ट्स बेसिकली 3 तरह का होता है, हमारा प्रेजेंट, हमारा पास्ट और हमारा ये फ्यूचर हो गया। लेकिन अब मामला फंसेगा कि सर टेंस क्या होता है।
तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां जो आपने टेंस लिख रखा है, यह जो टेंस होता है बेसिकली यह टाइम ऑफ एन एक्शन। याद रखना, मैंने लिख रखा है टाइम ऑफ एन एक्शन। मेरे भाई किस टाइम ऑफ पॉइंट पर, किस पॉइंट ऑफ टाइम पर कौन सा एक्शन हो रहा है, इसी को हम बेसिकली टेंस बोलते हैं। किस पॉइंट ऑफ टाइम पर कौन सा एक्शन हो रहा है और किस एक्टिविटी को किया जा रहा है, बेसिकली यही टेंस होता है। तो टाइम और टेंस बराबर है कि नहीं, आप कमेंट करके बताओ। अगर मेरे भाई टाइम एंड टेंस बराबर है या नहीं, आप कमेंट करके बताना कि सर यह दोनों बराबर है या अलग अलग, आप कमेंट कर सकते हो। मेरे भाई जब हमने टेंस की बात किया तो आपने बोला कि सर टेंस कुछ और नहीं बताता है, टाइम तो टाइम बताया, लेकिन टेंस किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? तो आप बोलोगे सर एक्शन के बारे में। इस क्वेश्चन को देखना, हमने लिखा आई एम टीचिंग नाउ। नाउ वर्ड से पता चला कि यह एक्शन अभी भी चल रहा है, यह एक्शन चल रहा है। तो यह एक्शन चल रहा है, तो सर यह एक्शन किस में चल रहा है? मेरे हिसाब से तो यह हमारा प्रेजेंट है, आपके हिसाब से यह आपका पास्ट हो गया। वही बात मैंने समझाया कि टाइम एस्पेक्ट्स अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग टाइम एस्पेक्ट्स होता है। इसको आप जितना जल्दी समझ जाओ यह अच्छा होगा आपके लिए। अब हमने देखना हमने लिखा आई वेंट टू दिल्ली लास्ट ईयर। लास्ट ईयर वर्ड को आपने देखा तो आपने पता चल गया कि सर यह पास्ट का टाइम मेंशन है। अब इस वेंट से पता करोगे कि सर यह वेंट जो है यह सेकेंड फॉर्म है और इसकी जानकारी क्या दे रहा है? सर इसकी जानकारी हमको टेंस से पता चला और पास्ट के टाइम के अकॉर्डिंग हमने टेंस यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज कर लिया। मैंने बोला आई हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन टैग, मैंने क्वेश्चन टैग पढ़ लिया है। तो सर अगर आप क्वेश्चन टैग पढ़ लिए हैं तो आप कमेंट करके बताइए सर यस सर पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़े हो मेरे भाई तो इसी डिस्क्रिप्शन में जाना, हमने कंप्लीट क्वेश्चन टैग को भी इससे बेहतरीन तरीका से पढ़ा रखा है। तो आपने टाइम एस्पेक्ट्स को समझा, इसके फॉर्म से हमको पता चला कि कोई एक्शन चल रहा है, प्रेजेंट हो गया। सर मैं लास्ट ईयर दिल्ली गया, ये हमारा पास्ट हो गया। मेरे भाई आई हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन टैग, यह भी अभी अभी एक्शन कंप्लीट हुआ है। तो मेरे भाई अब आपको पता चलना चाहिए कि सर जब हम टेंस की बात करते हैं तो कितने तरीके के एक्शन को हम समझते हैं। तो सबसे पहले हमने लिख रखा है इंडेफिनिट टेंस। याद रखना, हमने लिख रखा है इंडेफिनिट टेंस। फिर हमने रखा कॉन्टिन्यूअस टेंस। टेंस कितने तरह के हुए? तो अब आप बोलोगे कि सर जी टेंस तो हमारे सामने 4 तरह के निकल कर आए और टाइम का एस्पेक्ट्स आपने कितना समझाया? तो आपने बताया गुरुजी सर टाइम का एस्पेक्ट्स 3 होता है। कौन कौन 3 होता है जरा कमेंट करके आप बता दोगे क्या? मेरे भाई जिगर के टुकड़ों कमेंट करो, नहीं करोगे तो फिर ऐसे कैसे होगा। अब आप देखना, हमने लिखा है परफेक्ट टेंस, फिर हमने लिखा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मेरे भाई यह टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, कैसे एक्शन करेगा। कॉन्टिन्यूअस एक्शन का मतलब हुआ सर जो एक्शन चल रहा है। परफेक्ट का मतलब हुआ कि सर यह एक्शन कंप्लीट हो चुका है। मेरे भाई परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है इसका कुछ पार्ट तो कंप्लीट हो गया है और बाकी पार्ट जो है अभी भी चल रहा है। बेसिकली यह 4 तरह के टेंसेज होते हैं। अब आपको 3 तरह के टाइम और 4 तरह के टेंस और इसी टाइम और इसी टेंस को मिलाते हैं तो हमारे पास प्रेजेंट का टाइम और सर टेंस एक मिलकर बन जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट का टाइम और टेंस मिलाकर बन जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इनके अलग अलग रूल्स होते हैं, इनके अलग अलग सारी बातें होती हैं, सब पे बातें करेंगे। सबसे पहले पेश है आप सभी के सामने मेरे भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस। सबसे बड़ी बात है, तो सबसे पहले हम इसको 3 तरीके से कैटेगराइज किया मैंने, और 3 तरीके से सबसे पहले मैंने बताया कि बच्चे को बेसिक बातें बतानी है, बेसिक्स के बाद उसके ट्रांसलेशंस को बताना है, ट्रांसलेशंस के बाद उसके स्ट्रक्चर्स को बताना है और स्ट्रक्चर्स के बाद उसके करेक्ट यूजेज को भी हमको डिस्कस करना है। तो सारी बातें करेंगे, पूरी की पूरी टेंस की ऐसी की तैसी कर देंगे। मेरे भाई चलिए शुरू करते हैं और आप देखना हमारे सामने लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
सबसे बड़ी बात है कि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसे कहा जाए कि सिंपल प्रेजेंट कहा जाए। मेरे भाई दोनों कहले क्या फर्क पड़ता है, जरा देखना हमने क्या लिखा है। हमने लिखा है ता है, वैसा सेंटेंस जिसके सेंटेंस के लास्ट में, हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में ता है लिखा रहे, ती है लिखा रहे, ते है, ता हूं, ते हो या ती हूं। कहोगे ए गुरुजी ये क्या करा दिए, आप कथक तो नहीं करवा रहे। मेरे भाई मैं कथक नहीं करवा रहा, आपको कुछ समझा रहा हूं। जरा धैर्य रखना, धैर्य रखना, तुम्हारे दिल में बहुत कुछ हो रहा है, उस कुछ को करते हैं समाप्त। देखना मेरे भाई, जब हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में ता है ती है लगा रहे तो समझ जाना कि यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। जैसे मैं बोलूं कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, यह सेंटेंस किस में चला जाएगा? तो कहिएगा गुरुजी सिंपल सा बात है मेरे सर जी, ताहू आ गया, और ताहू जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के लास्ट में लगा हुआ रहता है। आइए इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं, इसके बनाने के क्या ढांचा होंगे उसको समझते हैं। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखते हो, सब्जेक्ट के बाद या तो V1 लिखना या फिर V5, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिख दोगे। तो यही स्ट्रक्चर होता है। लेकिन अब बच्चे के माइंड में यह बात आएगा गुरुजी कहां पे V1 लगाएंगे, कहां पे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे। आइए मेरे भाई, जिगर के टुकड़ों, रसगुल्लो, लाले, अरे देख मेरे भाई देख, मैंने लिख रखा है, हमने यह बता रखा है कि यदि कोई सेंटेंस का सब्जेक्ट ही रहे, फिर देखना शी रहे, इट रहे या कोई सिंगल नेम रहे मेरे भाई, तो वैसे केस में V5 यूज करते हैं। अब आपका सर भारी होगा, आप पगलाइएगा, अरे सर जी हमको चक्कर आ रहा है। आपने बोला था क्या कि टेंस के टेंशन को करेंगे समाप्त। आपने यहां लिख दिया V1 और यहां लिख दिया V5, हमें समझ में नहीं आता हम क्या करें। तो सुन मेरे भाई, अब आपको पता चलना चाहिए V1 के में यदि हम S लगा दें, ES लगा दें या IES लगा दें तो यही फॉर्म जो बनता है यह V5 हो जाता है। जैसे कि देखना, गो हमने किया और फिर हमने गोज कर दिया, तो गो और गोज के बाद यह जो फॉर्म बनेगा इसी को बोलेंगे V5। मेरे भाई मैंने लिखा टीच और हमने लिख दिया टीचेज, और यह जो टीचेज बना है यह आपका V5 हो गया। अब जैसे कहोगे मेरे जिगर के टुकड़ों जिससे आप तुम करते हो बतियाते हो, मेरा बाबू ने खाना खाया, कहते हैं इंग्लिश में टॉक, और तुम ज्यादा बतियाओगे तो लिखोगे टॉक्स। मेरे भाई यह हो गया आपका V5, ये आपका हुआ V1। तो यह क्लियर हुआ सर, कहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, कहां पे फिफ्थ फॉर्म लगेगा, इसको भी कर चुके हैं क्लियर। तो यदि सेंटेंस में आई रहे, वी रहे, यू रहे, दे रहे, तो वहां पे कर देना मेरे भाई V1। तो अब आपके माइंड में आएगा कि सर जी इसको कैसे समझेंगे, ये तो बात आपने लिखा और आपने बता भी दिया, तो चल कुछ सेंटेंस तुमको लिखवा देते हैं। जैसे कि मैंने लिखा कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, देखना देखना देखना, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। अगर मैं कहूं कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं तो देख मेरे भाई क्या करोगे तुम, मैं के लिए लिखोगे आई, अंग्रेजी पढ़ाता हूं तो सबसे पहले तो आपको लिखना क्या है, वर्ब लिखना है। यहाँ पे देख लो, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं आई, और सर यहाँ पे पढ़ाना सर वर्ब है, पढ़ाने का होता है टीच, लेकिन सर क्या करना है इसमें ES ठोकना है। कहोगे सर जी आई के साथ नहीं लगता है ES, तो डायरेक्ट टीच लिख दोगे, और जब डायरेक्ट टीच लिखोगे फिर पढ़ा क्या रहे हैं तो आपका आ जाएगा इंग्लिश। ये सेंटेंस बन के हो गया तैयार। लेकिन मेरे भाई जब सेंटेंस को हम निगेटिव बना देते हैं तो निगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट के बाद V1, फिर ऑब्जेक्ट। मामला गड़बड़ होगा बच्चों के पास, बच्चे होंगे फिर परेशान, लेकिन है उनके साथ पवन सर, इस परेशानी को करते हैं तमाम। मेरे भाई हम चले उधार लेने, हम उधार लेने चले। इंग्लिश में जब कुछ घटता है तो सीधी बात, नो बकवास, लेते हैं उधार। हमने हेल्पिंग वर्ब लिया और हम डू के पास चले गए, और डू के पास चले गए तो हमने डू का फर्स्ट फॉर्म तैयार किया डू, इसका सेकेंड फॉर्म हमने तैयार किया डिड, इसका थर्ड फॉर्म हमने तैयार किया डन। मेरे भाई जिगर के टुकड़ों, और इसका V4 हमने तैयार किया डूइंग, और मेरे भाई इसका V5
V5 मैंने तैयार कर लिया डज। अब आप कहोगे कि सर जी अभी तो आपने बताया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं, तो बाकी किसी से नहीं रखना है हमको, मतलब हमको खोजना है सर यहाँ है V1 तो ए हो गया हमारा डू और यहाँ है डज, तो हमने हेल्पिंग वर्ब तैयार कर लिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया? डू और डज। अब आप कहोगे कि सर जी मामला है गड़बड़, थोड़ा सा और क्लियर कर देना कि सर जी जब आप लिख रहे हो यहाँ पे V5 तो फिर आपने क्यों किया V1? तो सुन मेरे भाई मैं बताता हूं, आप देखना ES तो यहाँ पहले ही लग गया, तो कभी भी तुमको डू और डज दिख जाए वहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हम पहले ही यहाँ डज में ES लगा चुके हैं। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है या नहीं? तो इसका स्ट्रक्चर बन के हुआ तैयार, सबसे पहले सब्जेक्ट फिर डू और उसके बाद आप लिख ले डज, के बाद लिख लो नॉट, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन गया और आपका सेंटेंस ऐसे बन के हो जाता है तैयार। तो इसी तरीके से फंक्शन करता है पूरा का पूरा मामला। अब आ जाते हैं सर इंटेरोगेटिव में। देखना फिर से वही बात, सारी बात तो मैंने बताया कि सर इसका हेल्पिंग वर्ब तैयार हो जाएगा डू और इसका हेल्पिंग वर्ब तैयार हो जाएगा डज, तो डू और डज को पहले रखेंगे, फिर सब्जेक्ट और मेन वर्ब के रूप में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसी तरीके से WH फैमिली वाला वर्ड, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखोगे। क्या क्या क्वेश्चन वर्ड आ सकता है? आ सकता है व्हाट, आ सकता है वेयर, आ सकता है मेरे भाई व्हेन, आ सकता है व्हाई और आ सकता है हु। ढेर सारे वर्ड्स हो सकते हैं यहाँ पे। फिर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो डू और फिर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो डज और मेन वर्ब के रूप में यूज करोगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इतनी बात क्लियर? इतनी बात जब क्लियर है तो करो ट्रांसलेशन को दूर और हटाओ इसको अपने नजरों से। मेरे भाई सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिखा है, वह मुझे जानती है। हमें जाने या न जाने मेरे भाई हमको क्या मतलब, लेकिन आपको वह जान जाएगी यदि इस तरीके से ट्रांसलेशन बना लिए। तो देख बना देते हैं मेरे भाई, वह मुझे जानती है। सेंटेंस का सब्जेक्ट देखना है वहां पे शी, तो हमने लिखा शी। अब जानने का इंग्लिश होता है बाबू नो, तो नो लिख देना, लेकिन पता क्या चला सी के बाद V5 नोज, मुझे के लिए हम लिख लेंगे मी। तो ये आपका सेंटेंस बन के हुआ तैयार। राखी हमेशा देरी से आती है, देर से आने का रीजन क्या है? फोन पर बतियाती है। मेरे भाई देखना, तो अब हमने लिखा राखी के लिए लिख देंगे राखी, तो राखी आना का होता है सर ऑलवेज, यहां लग जाएगा ऑलवेज हो जाएगा कम, लेकिन लगेगा ES या S, तो कम्स। अब कहां पे सर? यहां पर नहीं है सर, तो कम्स लेट हो जाएगा आपका आंसर। वह मुझे नहीं जानती है। सेंटेंस को बनाओगे तो लिखोगे सी के साथ लग जाएगा डज, फिर नॉट, फिर नो कि नोज, तो कहोगे अरे सर जी अभी आपने बताया कि सर जी नो होता है, तो हमने लिख दिया नो और नो के बाद मुझे है तो हमने लिखा मी। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फिर लिखा कि क्या मैं, क्या वह तुम्हें, यहाँ पे वह हो जाएगा, तो यह वह कर ले यहाँ पे। और देखना इस वाले क्या में और इस वाले क्या में अंतर है। क्या 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 कर रहे हो आप सर जी? बिल्कुल इन दोनों में है अंतर और इसी को करते हैं छू मंतर। मेरे भाई इसी को करते हैं छू मंतर। दिमाग लगाना और याद रखना, जब भी सेंटेंस में स्टार्टिंग में क्या आ जाए, तो स्टार्टिंग में क्या आ जाए तो इंग्लिश ट्रांसलेशन जो बनेगा उसको आप हेल्पिंग वर्ब से बनाओगे। तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या होता है? यहां से देखाती है, तो सर आपने लिखना है डू या फिर डज। सेंटेंस का सब्जेक्ट वह है तो वह के लिए हम लिखेंगे डज। फिर है सर सी, तो डज सी, जानना यानी मेन वर्ब हो जाएगा। अब मुझे का हो जाएगा मी। क्वेश्चन बन के हो गया तैयार। आप मेरे बारे में क्या जानते हो? सर जी नुक्ता के हेर फेर से खुदा जुदा हो गए। बिल्कुल जुदा हो जाएंगे। यह क्या बीच में आया, तो इस क्या को इंग्लिश में लिखोगे तुम व्हाट। अब व्हाट के बाद सर क्या? आप मतलब होता है यू, तो उससे पहले डू यू नो, व्हाट डू यू नो, नो। जानने का होता है अबाउट सर,
मी, मेरे बारे में क्या जानते हो। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा ट्रांसलेशन। तो टेंशन न ले मेरे भाई, इसी तरीके से पूरे के पूरे टेंस की ऐसी की तैसी कर देंगे, उसका बैंड बजा कर रख देंगे। समझ में आया? नेक्स्ट आप देखना। अब आइए सर, यहां पे हम सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का करेक्ट यूजेज। प्रेजेंट इंडेफिनिट का करेक्ट यूजेज, और इसका यूजेज की बात करें ना मेरे भाई, एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। देख लेना मेरे जिगर के टुकड़ों, यहां पे देखना हमने क्या लिख रखा है। हमने लिखा आपके हैबिट के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होता है, कोई रूटीन एक्शन बताना हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होता है, कोई रेगुलर एक्शन बताना हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्शन यूज होता है, कोई डेली रूटीन बताना हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होता है। हैबिट का मतलब हुआ आपका आदत। बहुत सारे लोगों का इसमें से आदत होगा, जैसे आप कहेगा सर खाली हमेशा हंसते रहती है, हंसी तो कुछ नहीं, कुछ नहीं, हंसी तो कुछ भी नहीं, हंसी तो खुशी। बिल्कुल आगे बढ़ जाओ मेरे भाई। तो हमने बोला कि सर इसका हैबिचुअल एक्शन किसी इंसान का, फिर हमने रखा सर रूटीन एक्शन। मैं सुबह 5 बजे जगता हूं, मेरी रूटीन है। तुम कितने बजे जगते हो कमेंट करो। आगे बढ़ जाते हैं। फिर हमने लिखा रेगुलर एक्टिविटी। रेगुलर एक्टिविटी का मतलब डेली काम करते हैं। डेली काम क्या करते हैं? मैं ब्रश करता हूं, कितना बजे आपका वो टाइम होगा, वहीं आपका सर प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करोगे। इनडायरेक्टली अगर बात करें तो इन सारे के सारे वर्ड्स को जब भी देखना तुम्हारे दिल में कुछ कुछ होना मांगता है। बिडू लोग क्या मांगता है? मेरे बिडू लोग मांगता ये है कि सर जी कभी ये सारा का सारा वर्ड दिखे, ये सारे के सारे एक्टिविटीज दिखे तो समझ जाना कि ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट को बनाने के लिए करते हैं सर 2 फॉर्म्स, और 2 फॉर्म्स में वह आता है, एक V1 और दूसरा आता है V5। अब इसके एडवर्ब्स ऑफ टाइम को सर जी मेंशन कर दिए। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या कहोगे सर? या फ्रीक्वेंटली को बताता है। फ्रीक्वेंटली मतलब क्या हुआ? फ्रीक्वेंटली मतलब होता है बारंबारता, जिससे पता चलता है कि कोई एक्शन कितनी बार हुआ। 16-17 में कितनी बार हुआ है सर बताना? पहली बार हुआ है 16-17 सालों में। क्या हुआ? आजा मेरे भाई। तो कभी आपको दिखे ऑलवेज, बोर्ड पे दिखना, कभी आपको दिख जाए ऑलवेज, कभी आपको दिखे ऑफन, कभी आपको दिखे नेवर, कभी आपको दिखे यूजुअली, कभी आपको दिखे जनरली, हार्डली, कभी आपको दिखे रेयरली, मेरे भाई स्कैर्सली, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी वीक, या फिर एवरी के साथ कुछ भी लगा हुआ मिले तो आप समझना कि सर जी एवरी के साथ कुछ भी लगा हुआ मिले तो समझ जाना कि यह जो आंसर होगा, यह आंसर होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आंसर होगा। मेरे भाई वंस इन अ मंथ अगर दिखे तो समझ जाना आंसर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। ट्वाइस इन अ डे दिखे तो समझ जाना कि आंसर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। क्यों करते हो परेशान गुरुजी? इतने सारे वर्ड्स कभी भी दिख जाए आंसर कर देना प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आंसर कैसे करोगे? आंसर करोगे V1 और V5 से। कैसे आएगा? ही सी इट IVU दे के साथ आप जो लगाना होगा लगा लोगे। अगर IVU दे रहे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ही सी इट रहे तो वर्ब का 5th फॉर्म लगाना मांगता। वीडियो लोग समझ में आया? हमने क्या लिखा? पवन सर ऑलवेज डैश लेट। हे भाई समस्या हुआ, हमारे दिल के बातों को किसी ने लिख दिया। क्यों दिल के बातों को लिखा? क्योंकि उसे पता है कि सर जी आते हैं हमेशा लेट। कोई बात नहीं मेरे भाई, जब क्वेश्चन देखोगे तो यहां लिखा गया पवन सर को देख के दिल में कुछ कुछ होता है? नहीं हुआ रे भाई, दिल है कि पत्थर? हटा मेरे भाई, जब देखोगे तो सिंगुलर लगा तो आंसर यहां पे क्या कर लोगे? तो कहोगे कुछ नहीं करेंगे सर। वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा, वही करेंगे जो हमेशा से करते हैं, वर्ब का 5th फॉर्म करेंगे। तो चलिए आपको कॉफी पिलाते हैं। इतने सारे क्वेश्चंस को देखना मांगता और आपको V5 लगाना मांगता। वर्ब की 1st फॉर्म देखना, आप मेरे भाई संभल के आंसर करना। और आइए उस संभल के आंसर को करते हैं। कभी इतने सारे वर्ड दिख जाए, कभी इतने सारे वर्ड दिखे, इधर देखो, कभी इतने सारे वर्ड दिख जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना, कभी इतने सारे वर्ड दिखे प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना। ऑलवेज मतलब हमेशा, ऑफन कभी कभार, नेवर कभी नहीं, अक्सर, जनरली, हार्डली, रेयरली,
स्कार्सली, ये सारे वर्ड्स दिखेंगे ना तो आंसर प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। आगे बढ़े आगे बढ़े, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, ये लड़का है परेशान क्योंकि नहीं पढ़ा इसने पवन सर से इंग्लिश। तो ये लड़का है परेशान, सोचा कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन 25 में है, हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व। मैंने कहा कुछ नहीं करना मांगता मेरे भाई, तेरे दिल में कुछ कुछ नहीं हुआ, पवन सर को देखकर तोरा आंसर नहीं पता है तो आपने देखा ऑलवेज, जैसे ही दिखा ऑलवेज आपके दिल की घंटी बजी, देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार, तेरे दिल में गिटार बजी, क्या बजी मेरे भाई? ऑलवेज। ऑलवेज सर जी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आंसर है सर सेंटेंस का सब्जेक्ट आई के साथ यूज करते हैं V1 आंसर हो जाएगा हेल्थ। देखा, तो तू ना रह परेशान मेरे भाई, तू ना रह परेशान, क्योंकि पवन सर लेकर आए हैं। ये भी लड़का खा रहा है और वीडियो देख रहा है, कह रहा है कि रे भाई टेंस का टेंशन मुझे रहा सता, अब हम करे तो करे क्या। मैंने कहा कि पवन सर का क्लास देख और टेंस की ऐसी की तैसी कर डाल। देख मेरे भाई क्वेश्चन क्या है, ही डैश फॉर 4 आवर्स एवरी डे। भैया जी, खाता है लड़का, करता है प्रैक्टिस, और पवन सर ने बोला कि सर इसका आंसर क्या होगा मेरे बच्चे लोग बताना। तो एवरीडे जैसे ही दिखा, कहा कि अब उठ जाऊंगा, क्योंकि सर ने बता रखा है। बिड़ो, सर ने क्या बताया? तो सर ने बताया कि सर जैसे ही दिखे यह आंसर, सर जैसे ही दिखे एवरीडे, हम करेंगे ही के साथ V5, क्योंकि आपने ही तो बताया है आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। हुआ कि नहीं मेरे भाई? फिर यह लड़का आगे बढ़ा, सर ने बताया क्या कि कभी भी सेंटेंस में हुआ परेशान यह लड़का। मैंने कहा रे पगलवा, तोरा अभी हम बताए हैं। क्या बताए हैं? यहाँ पे देख, यहाँ पे सर ने बता रखा है कि कभी आपको दिखे सेंटेंसवा में डू और डज है, या देखा डू और डज, तो सेंटेंसवा में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना। ये लड़का था परेशान, हमने कहा परेशानी को कर समाप्त और ज्यादा टेंशन न ले मेरे भाई, क्योंकि इसको ऑलवेज यूजुअली तो अभी पता चला था, दिमाग इसका काम किया, लेकिन पीछे वाला चीज वह भूल गया पीछे वाला चीज भूलना नहीं है मेरे भाई। तो ये लड़का हुआ परेशान, मैंने कहा कि रे भाई कुछ नहीं करना है। सर ने क्या बताया कि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो यूज करते हैं हम V1 नो डाउट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं V5 नो डाउट, लेकिन यदि V1 रहता है तो सर बोले थे कि डू और डज के बाद सेंटेंस में रहता है नॉट, तो निगेटिव बनता है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो स्पीक मतलब दिखा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो या तो डू या फिर डज, लेकिन आई है तो आई के साथ लगता है डू, के साथ लगेगा नॉट, और डू नॉट कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़े तो देखे, चिंकी मिंकी आयो दादा, फिर बोली स्मार्ट, कपड़ा पहन के बोली अब नहीं डरेंगे सर, क्योंकि आपने बता क्या रखा है कि डू के बाद आए तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चिपकाए। मेरे भाई इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये है V2 और ING लग जाता है तो बन जाता है V4, और ई विल के बाद कहां से आया? हटा, सावन की घटा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी कर ले। लड़का बना स्मार्ट। फिर आगे बढ़े तो कहा कि अब हमारे सामने आ जाए कोई, इसकी ऐसी की तैसी। तो जब इसकी ऐसी की तैसी, फिर मैंने कहा कि काहे घबरा रहा है? तो कहा कि गुरुजी अब हम नहीं लेंगे टेंशन, क्योंकि आपने बता रखा है डज नॉट दिखे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दें। मेरे भाई अग्री आंसर हो जाएगा, अग्री। यह हो गया V2 और यहाँ पे टू सेंसिबल नहीं है, यह हो गया V4। फिर आगे बढ़े तो 24 का एक क्वेश्चन था। फिर आपने कहा कि सर जी क्या अब हम करें तो करें क्या? हमने कहा कि अभी नहीं हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट समाप्त, क्योंकि अभी और बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। चलिए देखते हैं, और देख हमने क्या लिख रखा है कि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज सिर्फ हैबिचुअल एक्शन, हैबिट और रूटीन एक्शन के लिए नहीं होता है, और भी बहुत सारी चीजों के लिए होता है, और उन बहुत सारी चीजों में आया है सबसे पहले यूनिवर्सल ट्रूथ। लेकिन मैंने कहा कि यूनिवर्सल ट्रूथ को पहचानेंगे कैसे? फिर मैंने बोला भाई साहब यूनिवर्सल ट्रूथ को बांटो कुछ कैटेगरी में। ये लड़का जो मेरे पास बैठा है कहा कि सर सूरज पूरब में उगता है, यही तो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूनिवर्सल ट्रूथ। हमने कहा रे छछुन्नर,
किताब लैंग्वेज पे क्यों जाता है? पवन सर जो तुझे पढ़ाते हैं उस पर विश्वास क्यों नहीं करता है? तो पवन सर ने कहा कि साइंस को जिसने प्रूफ कर दिया या जिस चीज को साइंस ने किया प्रूफ, वह नहीं हो सकता है कभी चेंज। इसीलिए हमने सबसे पहली कैटेगरी बनाकर रखा है साइंस प्रूवन। जिसको साइंस ने किया प्रूव वो नहीं होगा कभी चेंज, तो वह भी हो गया यूनिवर्सल ट्रूथ। तो किस बात का टेंशन? आगे बढ़ते हैं। तो हमने लिखा वाटर फ्रीज या फ्रीजेज एट 0 डिग्री सी, बात सही है, यह भी यूनिवर्सल ट्रूथ। वाटर सिंगुलर है तो फ्रीजेज आंसर करेंगे। फिर लिखा गया द सन डैश गिव या गिव्स अस एनर्जी, सूर्य हमें एनर्जी देता है। बच्चे थे परेशान, मैंने कहा कि ना हो मेरे भाई परेशान, यूनिवर्सल ट्रूथ है तो आंसर या तो V1 फिर V5, लेकिन सेंटेंस का सब्जेक्ट यहां सिंगुलर है तो हमने कर दिया V5। मेरे भाई एक लड़का और आया, बोला कि क्या सर जी ऐसा पॉसिबल है पृथ्वी अपने तरफ सारी वस्तुओं को करता है आकर्षित? मैंने कहा कि क्यों डरता है तू रे भी। आगे बढ़ते हैं तो लिखा गया दी अर्थ अट्रैक्ट और अट्रैक्ट्स, तो यह अर्थ सिंगुलर तो यहाँ आंसर हो जाएगा अट्रैक्ट्स। इस तरीके से करता है यह काम, लेकिन अभी और बचा है आपका काम। फिर हमने बोला कि मैथ्स प्रूवन। मैथ्स प्रूवन का मतलब क्या हुआ? जिसको मैथ्स ने प्रूफ कर दिया। मेरे भाई जिसको मैथ ने प्रूफ किया वह भी तो कभी चेंज नहीं हो सकता है। आप देखो, अरे देखो, अरे देखा 2 and 2 मेक और मेक्स 4। कुछ किताबें कहता है मेक, कुछ लोग कहते हैं मेक्स। दोनों के साथ तू चला जा, कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं मांगता। मैं कुछ भी नहीं मांगता, दोनों सही हो जाएगा। मेक ज्यादा सही है कि मेक्स ज्यादा सही है? अच्छे कुछ लोग मेक भी लिख देते हैं, कुछ लोग मेक्स भी लिख देते हैं। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, क्योंकि पवन सर ने सबको देखा है और सबने आंसर जो किया भाड़ में जाए। हम जो आंसर बता रहे हैं दोनों चिपका दे। चल आगे बढ़ जा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर 2 पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट या इंटरसेक्ट ईच अदर। मेरे भाई 2 पैरेलल, मैंने कहा है किसी से कि तू क्यों डरती है मुझसे इस कदर? ए पगली, तू क्यों मरती है मुझ पर इस कदर? मैं तुमको बताना चाहूंगा कि 2 पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट अदर। अरे तो शायरी हो गया। एक बार फिर से, रे पगली तू क्यों मरती है मुझ पर इस कदर? गौर फरमाना, रे पगली तू क्यों मरती है मुझ पर इस कदर? 2 पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट अदर। मेरे भाई तो यह उन लोगों के मुंह पर तमाचा है कि जो लोग कहते हैं कि जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ देखे आंसर करना V5, तोहरा के मारब की यहाँ पैरेलल लाइंस लिखा गया है। पैरेलल लाइंस मेरे भाई ये हुआ प्लूरल, और जब ये हो गया प्लूरल तो वर्ब भी हम करेंगे V1, आंसर होगा इंटरसेक्ट। फिर हमने कहा अब भैया के माइंड में आएगा कि सर पैरेलल लाइन क्या होता है? ले गुरुजी को मैंने लिख दिया, यही पैरेलल लाइंस हो गया। याद रखना। नेक्स्ट कहते हैं क्या कि एन एंगल बाइसेक्टर, एक एंगल बाइसेक्टर किसी भी एंगल को 2 बराबर पार्टों में बांट देता है। तो एक एंगल बाइसेक्टर सिंगुलर है तो डिवाइड आंसर हो जाएगा। आपका आंसर बनके हुआ तैयार। और बढ़ जाते हैं आगे, तो नेक्स्ट देखना मेरे भाई। फिर हमने नहीं रुका और बोला कि अभी रुक, नहीं हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट समाप्त। यहां पे हमने लिख रखा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कोई स्टेटमेंट बताने के लिए करते हैं। अब स्टेटमेंट क्या होगा? स्टेटमेंट का मतलब हो गया कोई भी बोला गया बात जो बड़े बुजुर्ग बोलकर चले गए। स्वामी विवेकानंद ने बोला उठो जागो और तब तक न रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। आजकल के युवा क्या करते हैं? सबसे पहले उठो जागो और 1.5 GB डेटा समाप्त करो, यही है युवा की पहचान। मेरे भाई हो जाओगे बर्बाद, थोड़ा सा रहो इससे दूर। और देखना हमने लिख रखा है ऑनेस्टी इज या आर द बेस्ट पॉलिसी। अब कहोगे कि सर जी ये है क्या? तो हमने बोला ईमानदारी अच्छी नीति होती है। तो फिर आपने देखा तो कहा कि सर जी यहाँ पे तो लगाने की जरूरत है इज। मैंने बोला लगा दे तू इज। आगे बढ़ जाते हैं। फिर मैंने बोला ट्रूथ ऑलवेज ट्रिम्फ। मेरे भाई सत्य की हमेशा जीत होती है, यह भी स्टेटमेंट है। फिर मैंने लिखा डेथ कम्स टू एवरीवन, मौत सबके पास आती है। एक दिन मौत आएगा, एक वक्त आपको अपने आगोश में लेगा, कहेगा सो जा मेरे लाल, सो जा। आप सो जाओगे,
दुनिया छोड़ के चले जाओगे। जागो 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 ग्राहक जागो जागो, सोना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यह वो सोना नहीं है जिस सोना की आप बात करते हैं। फिर अभी हम आगे बढ़े तो हमने बोला सर कोई भी प्रोवर्ब्स, मुहावरा या कहावत या फिर कोई कोटेशन, इसको भी रखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो यहां जो लिखा गया है शेक्सपियर सेड या फिर सेज व्हाट इज इन द नेम, नाम में क्या रखा है? नाम में बहुत कुछ रखा है। किसी का नाम है गोबर, एक मतलब थोड़े है वो गोबर, लेकिन हो जाएगा कुछ दिन बाद गोबर जैसा। याद रखना। तो हमने यहां लिख रखा है शेक्सपियर सेड, तो सेड गलत हो जाएगा, सेज होगा। यह कोटेशन है इसलिए। फिर हमने लिखा जॉन किट्स, बाबू जॉन किट्स के बारे में आपको पता है, यह भी सेज होगा। अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, सर क्लास 12th में एक पोएट्री है, अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, एक क्लास 12th की पोएट्री है। तो मेरे भाई इतना कर लिए हम लोग। फिर हमने कहा कि कोई फ्यूचर का प्लानिंग जो फिक्स्ड एक्शन को बतावे, कोई भी फ्यूचर का प्लानिंग जो फिक्स्ड हो। कभी कभी कहीं मोदी जी जाते हैं तो पूरा फिक्स्ड प्लानिंग के साथ जाते हैं और जाकर कहते हैं कि भाइयों बहनों मैं भारत को बहुत विशाल बनाना चाहता हूं। विशाल तो है ये है। फिर कहते हैं कि एक बार मोबाइल निकालिए और एलईडी के बल्ब को जलाइए, अपने मोबाइल के टॉर्च को जलाइए, और फिर कहते हैं खूब रील्स बनाइए। तो मेरे भाई कोई भी फ्यूचर का प्लान जो फिक्स्ड हो, एकदम फिक्स्ड हो, एक पार्टिकुलर डेट पर हो, उसीलिए हम यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे देखिए लिखा गया प्राइम मिनिस्टर विजिट्स या विजिट पटना नेक्स्ट मंथ, बाबू नेक्स्ट मंथ आ रहे हैं तो उनका डेट जो होगा आने का वह फिक्स्ड होगा। और जब डेट होगा आने का फिक्स्ड तो आंसर हम करेंगे बाबू प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग, ये सिंगुलर है तो आंसर हो जाएगा विजिट्स। आगे देखना, माई रिजल्ट कम या कम्स आउट ऑन 20th अप्रैल, मतलब कि 20 अप्रैल को आपका रिजल्ट आएगा। जिस दिन रिजल्ट खराब हो मार के तो थुथुन पूछ देंगे। तो मेरे भाई यह फ्यूचर का प्लानिंग है, यह भी फिक्स्ड है। तो फ्यूचर का प्लानिंग अगर फिक्स्ड रहे तो आंसर प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो यहां कर लोगे कम्स। कह रहा है कि द स्कूल रीओपन्स आफ्टर दिवाली, बाप रे बाप बहुत दुख हुआ। दिवाली के बाद लंबे समय के बाद, लंबे छुट्टी के बाद स्कूल खुला, मैं हुआ परेशान। तो हमने पता चला कि सर यहां भी V5 होगा क्योंकि स्कूल यहां पे सिंगुलर है। अगर वहीं पे स्कूल हो जाता तो आप समझ जाते कि यहां पे रीओपन होता, आपका आंसर सही। तो बधाई हो मेरे भाई, और अब हम कर चुके हैं समाप्त प्रेजेंट इंडेफिनिट को। बधाई हो आपको, बधाई हो, बधाई हो मेरे भाई, बधाई। तो चलिए अब शुरू करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को। और जिस तरीके से हमने धमाकेदार प्रेजेंट इंडेफिनिट को समाप्त किया, अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को भी करते हैं समाप्त। तो हो जाइए तैयार मेरे भाई, और आपको हम बताते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की खास बात यह है कि इस तरह के सेंटेंस कभी भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो याद रखना, वहां पे आपको रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हो, रही हूं इत्यादि शब्द लगा रहेगा तो समझ जाइएगा कि यह कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब ही होता है किसी एक्शन का कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होना, यानी चलते रहना। जैसे कि मैंने लिखा मैं अभी पढ़ा रहा हूं, तो काम पढ़ाने का समाप्त नहीं हुआ है, यह एक्शन अभी भी चल रहा है। आप वहां से कर रहे हो पढ़ाई, और पढ़ाई के साथ साथ चल रहा है कुछ और, उसी को कहते हैं मेरे भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आगे बढ़ना, तो इसके स्ट्रक्चर को सबसे पहले देखते हैं। जब इसके स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद इसके हेल्पिंग वर्ब को, फिर मेन वर्ब यानी V1 के साथ ING लगता है। V1 के साथ ING लगने का मतलब यह हुआ कि कोई एक्शन जो है वह कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में है, चल रहा है, लगातार चलते जा रहा है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम और आर यूज कर लेते हैं। इस तरह का हेल्पिंग वर्ब्स। आइए बनाते हैं क्वेश्चंस को, और देखिए आपको नहीं होगी किसी भी प्रकार की परेशानी। आगे बढ़ते हैं। तो फिर लिखा गया है मैं अभी गाना नहीं गा रहा हूं, ऑब्वियस सी बात है सर। मैं अभी पढ़ा रहा हूं, तो बनाओगे तो कहोगे आई के साथ लगता है एम, तो आप लगा दो एम। पढ़ाने का होता है टीच, कहोगे सर यह एक्शन चल रहा है तो लिखेंगे टीचिंग। अभी के लिए इंग्लिश लिखेंगे नाउ। आपका आंसर बन के हो गया तैयार। आगे बढ़ जाना। उसी तरीके से कह रहा है कि
मैं अभी गाना नहीं गा, सही ऑब्वियस सी बात है, हम गाना थोड़े गा, हम तो पढ़ा रहे हैं मेरे भाई। तो फिर लिखोगे आई के साथ लगेगा एम, एम के साथ लगेगा नॉट, और नॉट के बाद आप लिखोगे गाना गाने का होता है बाबू सिंग, तो इसमें आईएनजी लग जाएगा सिंगिंग, और ए सॉन्ग आपका आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो, तो क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो तो शुरुआत में लिखेंगे इज एम आर। कमेंट करके बताओ क्या तुम्हारी पढ़ाई चल रही है कि नहीं। तो आप बोलोगे सर ऑब्वियस सी बात है, मोबाइलवा में आपका बैठ के वीडियो देख तो रहे हैं, तो एक्शन तो चल ही रहा है। तो सर यहाँ पे तुम है, तुम के लिए हम लिखेंगे आर, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट यू। अब पढ़ाई करने का होता है स्टडी, तो हम बोलेंगे आर यू स्टडीइंग, क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो लिखो ना यस, नहीं कर रहे हो तो लिख दो नो। आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि अभी तुम क्या कर रहे हो। सारे बच्चे को पता है कि जब क्या बीच में आ जाता है इसी को बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड, और इस क्वेश्चन वर्ड के लिखेंगे व्हाट। और आगे बढ़ेंगे, लिखा गया अभी तुम क्या कर रहे हो, तो व्हाट आर, और फिर लिखेंगे यू, और फिर हम लिखेंगे डूइंग, तो व्हाट आर यू डूइंग। अभी के लिए लिखेंगे इंग्लिश में नाउ। तो मेरे भाई ट्रांसलेशन हुआ कंप्लीट। तो यहां से बेसिक बातों को तो हमने कर लिया है क्लियर। अब आ जाते हैं इसके करेक्ट यूजेस पे। तो करेक्ट यूजेस देखना बोला गया है लाइव एक्शन। लाइव एक्शन का मतलब होता है कोई एक्शन कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में है और कोई एक्शन कॉन्टिन्यूअस लगातार चल रहा है। और जब कोई एक्शन लगातार कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में चल रहा होता है उसी को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस, और उसी को बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस। और कॉन्टिन्यूअस टेंस को पहचानने का कुछ लेक्शन लिखा गया है। कह रहा है सर गोइंग ऑन एक्शन, जो एक्शन अभी चल रहा है, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, आपकी होने वाली भी कहीं ना कहीं कुछ कुछ कर रही होगी, उनकी भी होने वाले कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे, सबके कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, मैं भी कुछ कर रहा हूं, आप भी कुछ कर रहे हो, दिल में कुछ कुछ हो रहा है। सर जी आगे बढ़िए, ज्यादा बकवास नहीं करिए। आगे बढ़ जाते हैं। तो फिर हमने लिखा एडवर्ब ऑफ टाइम। अब एडवर्ब ऑफ टाइम कैसे फंक्शन करता है, तो ये लिखा गया है नाउ, फिर लिखा गया राइट नाउ, फिर लिखा गया एट दिस टाइम, फिर लिखा गया एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आगे बढ़ेंगे सर, पॉइंट ऑफ टाइम आगे बढ़ेंगे, कहां गलती किया है, समझ में नहीं आता है, ऐसे होता है। तो सर लिखेंगे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एट प्रेजेंट, या फिर प्रेजेंटली, या फिर किसी को बोले सुनो, सुन रहा है ना तू, सुनो, इसका मतलब किसी को सुनाएंगे तो वही एक्शन कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में होगा। सुन रहा है ना तू, आगे बढ़ जाना। अगर हम किसी को बोले कीप क्वाइट, चुप हो जाना, इसका मतलब कि कोई एक्शन का कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में होना। और इतने सारे वर्ड्स दिख जाए ना तो आपके दिल में कुछ कुछ होगा। क्या होगा, तो आपके दिल में आएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम ऑलवेज यूज करते हैं इज, फिर करते हैं एम, फिर करते हैं आर, और उसके साथ भी फोर। मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे लालो, यहां पे आया नाउ। जैसे ही आया नाउ आपके दिल में कुछ कुछ हुआ। कहा कि सर कुछ कुछ तो नहीं, हमारे दिल में तीन चीज आया है, इज, एम और आर आया है। तो वी के साथ तो हमने चिपकाना है आर, और हमने चिपका दिया यहाँ पे आर। और आपके दिल में कुछ कुछ हुआ, हमने बोला बहुत कुछ हुआ। आर के बाद यहां देख रहे हैं लर्न का फॉर्म हमसे पूछा है, तो आर के बाद V4 होता है, तो हम कर लेंगे लर्निंग, तो बन जाएगा वी आर लर्निंग इंग्लिश नाउ। मेरे भाई वी आर लर्निंग इंग्लिश नाउ। और अब पढ़ा कौन रहा है, पवन सर पढ़ा रहे हैं। भैया जी भारी गड़बड़ हो गया, ये क्या कर दिया हमने बोला पवन सर डैश एट दिस टाइम, एट दिस टाइम आया, यहां टीच लिखा गया, तो पवन सर के वजह से लगेगा इज, और इसी को लगाएंगे टीच, तो लगेगा पवन सर इज टीचिंग टेंसेज राइट नाउ। अभी पवन सर टेंस पढ़ा रहे हैं। माई मदर डैश फूड राइट नाउ, इधर आप कर रहे हो पढ़ाई और उधर कर रही है मम्मी आपकी खाना की पकाई। आगे बढ़, अरे वाह राइमिंग हो गया, राइमिंग हो गया जी। इधर हम कर रहे हैं पढ़ाई और उधर मम्मी जी खाना की कर रही है पकाई, राइमिंग हो गया मेरे भाई। तो यहाँ पे लिखेंगे इज, और जैसे ही यहाँ कुक की बात है और अभी चल रहा है एक्शन, तो इज कुकिंग लिख देंगे, आपका आंसर बन के तैयार हो गया। फिर लिखा गया यहाँ पे नाउ, तो मेरे भाई सी इज, ओहो
हुआ परेशान, लेकिन हमने बोला इज को जैसे दिखा तो आपके दिल में राइटिंग आंसर हो जाएगा, तो आपने लिख लिया राइटिंग। फिर मैंने बोला, मैंने अभी रुका नहीं, फिर मैंने कहा कि इसके करेक्ट यूजेज अभी इतना ही समाप्त नहीं, अभी इतना ही नहीं, अभी और रुकिए। क्या कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है यह फ्यूचर एक्शन को बताता है। जैसे मैं कहूं कि चलिए अब हम पढ़ाने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं, इसका मतलब कि पढ़ाने का काम अभी शुरू नहीं हुआ, अब शुरू होगा। तो अब जो शुरू होगा वही फ्यूचर होगा, और यह नियर फ्यूचर को बताता है। तो कैसे बताता है? तो यह बताता है सेंटेंस का सब्जेक्ट के बाद इज एमआर को लगा दो और गोइंग टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दो। देखिए लिखा गया, खुशी इज गोइंग टू सेल हर हाउस। अरे भैया अपना घर बेचने जा रही है, बेच दे, हमको क्या पता, बेचे। फिर कह रहे वी आर गोइंग टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर। भाई साहब अगले साल जा रहे हो एग्जाम में अपीयर होने, थोड़ा सा होश में रह के जाना, कहीं ऐसा ना हो कि तेरी बिगड़ी बन जाए, एग्जाम में तुमको कोई नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, आगे बढ़ जा। ओहो, तो पवन सर ने लाया क्वेश्चन, ये बच्चा हुआ स्मार्ट, बोला कि सर आपने तो अभी बताया है, और क्या बताया है मेरे गुरुजी? गुरुजी ने बहुत कुछ बताया है कि जैसे देखबा कीप क्वाइट, भैया जी चुप रहिए, क्योंकि मैं अपना होमवर्क क्या कर दिए भाई, कोई होमवर्क को सुनता कैसे है? क्या कर दिए? फिलहाल आंसर बनाना, तो आप आंसर करोगे तो इज लिसनिंग हो जाएगा, तो इज नहीं आई के साथ एम हो जाएगा, लेकिन कोई होमवर्क को सुने कैसे? खैर कोई दिक्कत नहीं, आई एम डूइंग माई होमवर्क कर लेते हैं, तो हम ही बना लेते हैं एम और डूइंग कर लेंगे तो आपका हो जाएगा आंसर। ये बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि रीता डैश टू रेडियो। भैया रेडियो को सर बजाने का काम कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में है, तो रीता के लिए लगाएंगे इज, और लिसनिंग का मतलब होता है सुनना, तो इज लिसनिंग आंसर कर लोगे मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये लड़का क्वेश्चन को देखा, कहा कि हाफ पैंट पहनेंगे, पियानो बजाएंगे, तो आइए बजा देते हैं पियानो को। तो यू डैश पियानो, बाबू यू के साथ लगेगा आर, आर के बाद लगेगा V4, तो यू आर प्लेइंग पियानो आंसर करोगे। इस तरीके से आंसर होगा। नेक्स्ट देखना, कह रहा कि ही डैश वीडियो गेम्स, वीडियो गेम खेल रहा है, तो क्या करेंगे? इज प्लेइंग आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहा, हमने लिख रखा है अब कि सर जरूरी नहीं है कि सारे फॉर्म्स में हम क्या लगा दें, आईएनजी लगा दें। आईएनजी सब में लगेगा, होगा गड़बड़, क्योंकि हमने यहाँ कुछ लिख रखा है। क्योंकि सर जी यह क्वेश्चन जो है, सर कह रहा है कि सम स्पेशल वर्ब्स आर नॉट यूज्ड इन कॉन्टिन्यूअस टेंस। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका इस्तेमाल हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं करते, तो करते कहाँ हैं? करते हैं उनका यूज इंडेफिनिट टेंस में। तो मेरे भाई यदि आप किसी के पास जाओ और कहो ए किरण, और उसको दो एक गुलाब का फूल, और यहां आ जाओ, उसको एक दो गुलाब का फूल, घुटने पर हो जाओ खड़ा और बोलो कि आई एम लविंग यू। लड़की देखेगी गुलाब का फूल फेंकेगी और खींच के देगी एक तमाचा, कहेगी चल हट निकल कमीने, जाके पवन सर से पढ़ के आ। छुन्नर कहाँ के मेरे भाई, मामला होगा गड़बड़। फिर आओगे आप पवन सर के पास, कहोगे सर जी लड़की ने मारा चाटा। तो मैंने बोला तू क्या करा, कहीं तू ऊंच नीच तो नहीं करा? बोलता कि नहीं सर मैंने कुछ ऊंच नीच नहीं किया, मैंने उसे आई एम लविंग यू बोला, खींचकर मैंने भी दिया उसे एक चाटा। कहा कि मूर्ख, आई एम लविंग यू कहां होता है, तू कर रहा है आई एम लविंग यू। तो फिर कहा कि तो क्या होता है गुरुजी? हमने कहा ये जो वर्ब्स लिखे गए हैं इसमें आईएनजी नहीं लगता है। लड़का हुआ परेशान, कहा कि ओ माय गॉड गुरुजी, आपने बता दिया मुझे एक उपाय। अब मैं जाऊंगा और सारे लड़कियों को आई एम लविंग यू नहीं आई लव यू कहूंगा। ओए होए होए, दिल में कुछ कुछ हुआ। हाँ हुआ। तो इसीलिए ये सारे जो वर्ड्स हैं, लव, हेट, नो, वांट, बिलीव, ट्रस्ट, अंडरस्टैंड, ये सारे वर्ड्स में आईएनजी नहीं लगेगा। फिर एक लड़की आई मेरे पास, कहे कि इतना मास्टर हैंडसम है, या शिक्षक हैंडसम है रे मेरे भाई। मैंने कहा तो क्या है तेरी परेशानी?
तो कही कि शायद मैं आपको जान रही हूं। तो हमने बोला कि अच्छी बात तो है, लेकिन उसने भी कर दिया गलती। और गलती क्या बोला? बोला कि आई एम नोइंग मी, हो सी इज नोइंग मी। मैंने कहा रे पगली, सर यहाँ पे सर लिखवाए कि नो को देखना और आईएनजी उसमें मत चिपकाना, तो अब बन गया सर सी नो मी। तो मेरे भाई अब आपके दिल में कुछ कुछ होगा, फिर मैंने कर दिया है गलती, लेकिन आप उसे नहीं पहचाने। क्यों नहीं पहचाने? क्योंकि आपको ये पता नहीं है कि सी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर तो नहीं होता है नो, होता है नोस। तो ये सारे वर्ड्स दिखे। अब बताना सी, हा मैं लिख देता हूं सी इज लाइकिंग। ए भैया, सी इज लाइकिंग मी सही है या गलत? कमेंट करके बताना, तो मैं जाना कि बच्चे को अच्छे से पढ़ाना। आगे बढ़ जा। आगे आया मेरे भाई सबके सामने फिर बउआ वाला टॉपिक, नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब क्या हुआ? दुनिया में है कोई नहीं परफेक्ट, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट होता है परफेक्ट। तो मेरे भाई प्रेजेंट परफेक्ट होता है परफेक्ट, तो इस परफेक्ट को परफेक्ट तरीके से करते हैं परफेक्ट। आइए शुरू करते हैं। मेरे भाई हमने लिख रखा है कि इसका पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, ली है इत्यादि। अगर इतने सारे वर्ड्स रहे तो समझ जाना कि सर यह सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का। और हमने क्या लिख रखा है कि मैंने 2 टेंसेज पढ़ ली है। इसका मतलब यह बताता क्या है? बताता यह है कि सर कोई एक्शन कंप्लीट हुआ है। कब कंप्लीट हुआ है? तो अभी अभी कंप्लीट हुआ है, अभी अभी कंप्लीट हुआ है। सपोज करो कि मैं बोलूं कि क्या तुमने लिख लिया? आप बोलोगे हाँ जी सर जी लिख लिया। तो आप लिखने का काम कब किए? सर जी अभी अभी तो किया। इसी को तो बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट बताता है कि कोई एक्शन अभी तुरंत कंप्लीट हुआ है, इसी को बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, इसी को कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। आज जब आपको दिखा प्रेजेंट परफेक्ट तो आपके दिल में कुछ कुछ होगा, और वह कुछ कुछ क्या होगा आप कमेंट करके बताओ। सेंटेंस का सब्जेक्ट दिखेगा, सब्जेक्ट के बाद आप हैज लगाओगे और उसी के हिसाब से हैव लग जाएगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो अब आपके माइंड में आएगा हैज का यूज कहां करते हैं? सिंगुलर के साथ। हैव का यूज कहां करते हैं? तो प्लूरल के साथ। नहीं पता है तो सीखो मेरे भाई। अगर रहे शी, रहे ही और रहे इट, या फिर कोई रहे सिंगल नेम, लगा देना वहां पे हैज। अगर रहे सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल, या फिर रहे आई, वी, यू, दे, लगा देना वहां पे हैव। वहीं पे हमने लिख रखा है हैव का यूज सिंगुलर के लिए, हैज का यूज सर हैव का यूज प्लूरल के लिए, हैड V2 होता है, या इसी का फॉर्म V3 होता है। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन, मैंने 2 टेंसेज पढ़ ली है। यह एक्शन अभी अभी कंप्लीट हुआ है। यह एक्शन जब अभी अभी कंप्लीट हुआ तो आप बनाओगे तो कैसे बनाओगे? मैंने के लिए लिखोगे आई, के साथ क्या लगेगा? हैव। सर पढ़ने का होता है स्टडी, लिखा हमने स्टडी, लेकिन अब आपको पता क्या चला कि सर जी स्टडी नहीं होगा, स्टडीड होगा। तो कितनी टेंसेज? तो 2 टेंसेज। याद रख लो मेरे भाई, ऐसे बनाना है आपको क्वेश्चन, नहीं तो हो जाओगे एग्जाम में धाराशाही। आगे बढ़ रहा, राइमिंग एकदम हो रहा है। मैं चाहता हूं तुम्हें इस कदर, लेकिन याद रखना 2 पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। हो गया शायरी। आगे बढ़ जाना कि कहते हैं कि किताबों के पन्ने पलटते हुए सोचते हैं कि जिंदगी यूं ही पलट जाए तो क्या बात हो। कि किताबों के पन्ने पलटते हुए सोचते हैं कि जिंदगी यूं ही पलट जाए तो क्या बात हो, और जिसे रोज सोचते हैं ख्वाबों में वो हकीकत में मिल जाए तो क्या बात हो। बात कुछ भी नहीं होगा, आपकी जिंदगी झंड हो जाएगी। आगे बढ़ लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को कर लेते हैं। नेक्स्ट मेरे भाई, आज शायरी निकल रहा है। आज वीडियो लोग बहुत ज्यादा शायरी निकल ले रहा है। आगे बढ़ना, सेंटेंस रहे निगेटिव तो हैज, हैव के बाद नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लगाना मांगता। बेड़ू ऑब्जेक्ट को लगाना मांगता, ऑब्जेक्ट को लगाना मांगता। बेड़ू 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 थोड़ा सा, बेड़ू लोग क्या पढ़ाई कर रहा है?
कर रहे लाना रहे, आगे बढ़ जाते हैं। सर सेंटेंस रहे इंटेरोगेटिव तो बनाते हैं इसको इसकी ऐसी की तैसी। तो इंटेरोगेटिव में सबसे पहले हैज हैव को करते हैं बाहर, फिर आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर लिखते हैं ऑब्जेक्ट, फिर लिखते हैं क्वेश्चन मार्क। क्या तुमने इसे लिख लिया है? अरे लिखा है कि नहीं? कहोगे सर जी अभी तो अब पढ़ाई। अरे भाई टेंशन क्यों लेते हो, लिखना नहीं है। इस तरह का प्ले स्टोर पर जाना है और सर्च करना है पवन सर इंग्लिश ऐप, और वहां से डाउनलोड कर लेना है ऐप। डाउनलोड कर लो और डाउनलोड करके आ जाओ, सारी चीजों का पीडीएफ मिल जाएगा। क्या तुमने इसे लिख लिया है? तो तुमने के लिए लगेगा हैव यू, लिखने का होता है राइट, लेकिन यहां लिखेंगे रिटेन। हैव यू रिटेन, इसे का क्या हो जाएगा? तो दिस हो जाएगा। आंसर करेंगे आपका बन जाएगा। मेरे भाई अब कह रहा है कि सर WH वर्ड में क्या करेंगे, तो अभी हम आपसे पूछें कि अभी 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 तुमने क्या किया है, तो मेरे भाई गाना गाने नहीं आता है तो हंसना नहीं है। अभी अभी तुमने क्या किया है, तो एक क्या आया, तो हम लिखेंगे व्हाट, तुमने के लिए आएगा हैव। आगे बढ़ते हैं, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट में होगा यू, तो व्हाट हैव यू। सर करने का होता है डू, लेकिन थर्ड फॉर्म होगा डन, तो व्हाट हैव यू डन। अभी अभी को इंग्लिश में कहते हैं जस्ट नाउ, बन के हो गया तैयार। तो इसी तरीके से हुआ प्रेजेंट परफेक्ट का ट्रांसलेशन खत्म। आते हैं इसकी यूजेज पर। तो मेरे भाई इसके यूजेज को हमने लिखा, इट शोज एन एक्शन, यह ऐसे एक्शन को बताता है, ऐसे एक्शन को बताता है विच हैज बीन रिसेंटली कंप्लीटेड, जो अभी अभी कंप्लीट हुआ है। अभी अभी हमने दो टेंसेज को पढ़ा, दो टेंसेज को मैंने पढ़ लिया। आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, याद रखना आपके लिए मेहनत है, और यह मेहनत पे लाइक नहीं बना तो भगवान आपको अच्छी बुद्धि दे। अच्छा आगे बढ़ना। तो फिर देखते हैं, कहता है प्रेजेंट परफेक्ट, कहता है बताता है रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, कोई एक्शन जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे हो रहा है, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले कंप्लीट हुआ, जस्ट थोड़ी देर पहले कंप्लीट हुआ, जस्ट थोड़ी देर पहले कंप्लीट हुआ। इसी को तो हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, इसी को कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। तो हो जाओ तैयार, आके करते हैं सर इसकी ऐसी की तैसी। तो मैंने कहा कि कोई ऐसा वर्ड जो बता दे प्रेजेंट परफेक्ट कहां यूज होता है, तो लिख रखा है हमने जस्ट, अभी अभी, जस्ट नाउ, अभी अभी, ऑलरेडी, पहले ही कर लिया सर, सो फार, अब तक, फिर हमने लिखा है एवर, और फिर हमने लिख रखा एट। इन सारे वर्ड्स को देखना है, आपको आंसर करना है प्रेजेंट परफेक्ट। मेरे भाई 8 को देखना है, आंसर करना है प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या होता है? अब आप बोलोगे कि सर जी यहाँ पे लगान होना चाहिए हैज, यहाँ पे लोगा होना चाहिए सर हैव, के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। आंसर अब आपका होना चाहिए, तो आई हैव जस्ट होम। बाबू हम आपको बोले कि रीच में से कर लो आंसर, तो अब कहोगे सर जी रीच नहीं होगा, यहां पे तो सर जी जस्ट हैज, आई हैव जस्ट, हो यहां पे रीच्ड हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी गिवन है सर। फिर कह रहा है कि सी डैश ऑलरेडी कंप्लीटेड, तो बाबू यहां पे पूछा गया कि हैज लगाओगे कि हैव लगाओगे, तो आपने देखा है यहां पे ऑलरेडी, तो ऑब्वियस सी बात है हैज या हैव लगेगा। तो अब जब हैज और हैव लगेगा तो यहाँ पे देखोगे तो कहोगे सर सी के साथ लगता है हैज, हमने बना लिया है क्वेश्चन। आगे बढ़ जाते हैं। 8 है बहुत खचड़ा, है बहुत खचड़ा। मैंने कहा कि तेरी खचड़ाई को करते हैं समाप्त, तो याद रखना कभी भी अगर येट आ जाए तो इसके साथ लगाना हैज या फिर लगाना है, और इसके साथ लगा देना नॉट, और नॉट को लगाकर इसके साथ लिख देना वर्ब का थर्ड फॉर्म। याद रहेगा। आगे बढ़ते तो आई हैव नॉट ईटेन फूड येट, हमने अभी तक खाना नहीं खाया। एवर का मतलब होता है कभी। हैव यू एवर डैश दिस बिफोर, तो यहां पे लिखेंगे सीन दिस बिफोर,
क्या आपने कभी ऐसा पहले देखा है? ऐसा पहले आपने कभी देखा है इतना डिटेल्ड में टेंस पढ़ाते हुए? नहीं देखा होगा ना। मेहनत को लाइक कर देना रे भाई। एक दिन में मैं वीडियो बना रहा हूं, 12-13 घंटा लग जाता है वीडियो बनाने में, तो कर देना मेरे भाई लाइक। नेक्स्ट देखना। ओहो, ये लड़की क्वेश्चन देखी, फिर कही सर हम हैं स्मार्ट। अभी तो आपने बताया कि जैसे ही दिखे हैव के बाद लगाइएगा थर्ड फॉर्म, तो यहां सी का थर्ड फॉर्म सीन हो जाएगा। अभी तो आपने बताया है गुरुजी, हैव लगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना, कभी हैज दिखे तो हैज के बाद भी और हैव के बाद भी थर्ड फॉर्म लगाना, और ये सारे वर्ड दिखे तो इन सब के साथ हैज और हैव के साथ, हैज और हैव के साथ मेरे भाई V3 लगाना, कभी ये सारे वर्ड दिख जाए तो। आंसर करोगे, आंसर करोगे। अब आपके सामने आया सर आंसर, फिर एक आंसर आया सर, इट हैज जस्ट डैश 10। चलिए सर, तो आपको बता दें यह जो होता है ना, इसका थर्ड फॉर्म ही हमको यूज करना है, और इसका आंसर सी हो जाएगा। गलती से बी मत कर लीजिएगा। इसका ए हुआ स्ट्राइक और ये हुआ सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। आगे बढ़ जा मेरे भाई। फिर ये लड़का हुआ परेशान। हमने कहा कि 21 में क्वेश्चन आया, तेरे को नहीं घबराना, हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना, ऑप्शन हो जाएगा डी आंसर। आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हैज डैश द प्राइज। भैया जब पढ़ोगे तो ऐसे ही जीतोगे, और ऐसे ही जीतोगे प्राइज, ऐसे ही जीतोगे प्राइज। तो मेरे भाई हैज दिखा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना मांगता, ऑप्शन नंबर डी आंसर को करता। हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ओहो, आगे बढ़े, आया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और जब आया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बताता क्या है? हम आपको पानी पीकर नहीं, ऐसे ही बताते हैं, लेकिन फिर भी हम पानी पिएंगे, क्योंकि पढ़ाते हुए हो गया है बहुत देर। लेकिन ये बंदा जब तक खत्म नहीं करेगा तब तक मानने वाला नहीं है रे भाई। कह रहा है पहचान बताना है आपको। पहचान क्या बताना है? कि सर इसमें भी लगा रहता है रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं इत्यादि शब्द लगा रहता है, लेकिन इसकी खास बात यह है विथ टाइम लगा हुआ रहता है। जैसे कि बोर्ड पे देखना, हमने क्या लिख रखा है? मैं 2 घंटों से पढ़ा रहा हूं, तो हमने क्या लिख रखा? इट शोज एन एक्शन। भैया जी ऐसे एक्शन को बताने का काम करता है विच स्टार्ट्स फ्रॉम अ टाइम, जो किसी टाइम से स्टार्ट हुआ रहता है, एंड स्टिल गोइंग ऑन, उसके बावजूद भी यह कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में चलते रहता है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में चलते रहता है। कितना बज गया टाइम? मेरे भाई रात के 12:03 हो चुके हैं, लेकिन आपका एक शिक्षक आपके सामने डटा हुआ है, फिर भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्या 12:03? बहुत बड़ी बात है। मेहनत करते हैं मेरे भाई, तू भी मेहनत कर ले, पढ़ ले, फिर पढ़ाना। हमने बोला कि सर अगर मैं बोलूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, देखना 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 देखना, मैं बोलूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो एक सेंटेंस ए हुआ, मैं पढ़ा रहा हूं, एक सेंटेंस। अब फिर मैं कह रहा हूं कि मैं 2 घंटों से पढ़ा रहा हूं। मेरे भाई जरा इसको बताना विकास, और इसमें बताना दोनों में अंतर क्या है। बताओगे क्या? दोनों में अंतर बताना। तो लड़का बोल रहा है कि सर यहाँ पे सिंपली बोला गया कि मैं पढ़ा रहा हूं, इसमें बोला गया कि मैं पढ़ा रहा हूं लेकिन 2 घंटों से पढ़ा रहा हूं। यही ना हुआ इसका मतलब? जब इसका मतलब यही हुआ तो सर यह काम जो है याद करना, इसको सर हम लाइन मार के बताते हैं। लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है। हमने क्या बोला कि सर मैं 2 घंटों से पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब यह हुआ कि यह एक्शन अभी से 2 घंटा पहले स्टार्ट हुआ होगा, और इसका कुछ पार्ट तो हो गया कंप्लीट, इसका कुछ पार्ट तो हो गया कंप्लीट, लेकिन अभी जो आने वाला टाइम बचा हुआ है इसमें भी एक्शन है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में। इसी को बोलते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैं पढ़ा रहा हूं, आंसर करोगे तो कहोगे आई एम टीचिंग।
लेकिन ये कह रहा है कि मैं 2 घंटों से पढ़ा रहा हूं, तो यह एक्शन पिछले 2 घंटों से तो स्टार्ट हुआ एंड स्टिल गोइंग ऑन, अभी भी चल रहा है। जैसे मैं बोलूं कि अभी बारिश हो रही, इसका मतलब बारिश अभी हो रहा है। लेकिन मैं कहूं कि 2 घंटों से बारिश हो रही है, तो बारिश तो 2 घंटों पहले से स्टार्ट हुआ है और अभी भी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में चल रहा है। इसी को तो बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसका बनाने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए। देखिए हमने लिख रखा है कि सर जी प्रेजेंट परफेक्ट है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट के वजह से हैज और फिर लिखेंगे हैव। ठीक है सर, हैज और हैव लिखे, सर प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, और परफेक्ट के बाद हम V3 तो बी का थर्ड फॉर्म ले आए बिन, और कॉन्टिन्यूअस है तो V4 लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और इसी टाइम एक्सप्रेशन को बताने के लिए हम 2 वर्ड लेकर आते हैं जिसका नाम है सिंस और फॉर। हमने क्या लिख रखा है कि मैं 2 घंटों से पढ़ा रहा हूं, मैं 2 घंटों से पढ़ा रहा हूं, मेरे भाई मैं 2 घंटों से पढ़ा रहा हूं। तो देखना जरा और बताना। कहेगा सर जी अगर सिर्फ पढ़ा रहा हूं रहता तो कॉन्टिन्यूअस में बना लेते, मैं तो आई के साथ लग जाएगा हैव हुआ तो लगा दोगे बाबू बिन, तो आपने बिन लगा दिया। अब कहोगे क्या कि सर यहाँ पढ़ाने का एक्शन हो रहा है, पढ़ाने को इंग्लिश में बोलते हैं टीच, तो ये बन जाएगा टीचिंग। आगे बढ़ेंगे सर, 2 घंटा के लिए कहोगे फॉर, यहाँ पे लिखोगे 2 आवर्स। मेरे भाई क्लियर हुआ कि नहीं? कहोगे सर जी आपने जो पढ़ाया सारा का सारा क्लियर हो गया है, और सारे के सारे ये बातों को मैं रख लूंगा कहीं दबा के, आपके दिल में रख लूंगा। इस सारी की सारी बातों को मैं दिल में रख लूंगा, और इस दिल में रखने वाली बात जहां पे है, तो अब आगे बढ़ जाते हैं सर। इन दिल की बातों को हम अपने दिल में रखते हैं, और इस दिल की बातों को दिल में ही नहीं रखते हैं, इसकी कहीं और जगह पे पहुंचाते हैं। चलिए देखते हैं कहां जा रहा है, पहुंचा कि नहीं पहुंचा, कोई दिक्कत नहीं। आइए अब हम समझते हैं इन सारी बातों को, और इन सारी बातों को समझकर आपके सामने करते हैं इसको क्रिस्टल क्लियर। अब एक बच्चा हुआ परेशान, कहा कि सर आप टाइम एक्सप्रेशन की कर रहे हैं बात, और इस टाइम एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, तो इस टाइम एक्सप्रेशन का करना क्या है? हमने बोला कि यदि कोई पॉइंट ऑफ टाइम रहे तो सिंस और फॉर का लगाना। अब देखना भाई, तो हमने बोला कि कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम रहे, कि पता चले कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ए एक्शन हुआ, तो वैसे केस में आप लगाओगे सिंस। ठीक है सर, जैसे कि हम देख रहे हैं कोई डे रहे, कोई डेट रहे, कोई ईयर रहे, कोई मंथ रहे, उन सब से पहले आप सिंस लगाओगे। सिंपली याद रख ले। आगे देखना, डे है सिंस सैटरडे, सर डेट है तो हमने लिखा, ईयर है तो हमने लिखा सिंस 1947, मंथ है तो हमने लिखा सिंस जनवरी। उसी तरीके से आप देखना सर, कोई जिंदगी का पड़ाव हो, बुढ़ापा, जवानी, ये सब सारी की सारी बातें, तो हमने लिखा सिंस चाइल्डहुड, सिंस एडल्टहुड लिखना था। क्या एक के चीज को बार बार आप लिख देते हैं, समझ में नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं तो लिख ले मेरे भाई सिंस एडल्टहुड। सर यौना अवस्था से हमें काम कर रहे हैं सर। आगे बढ़े सर, पार्ट्स ऑफ अ डे, कोई डे का हिस्सा रहे, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, इन सब के साथ आपको लगाना है क्या? तो कहोगे सर जी लगाएंगे सिंस। फिर कोई इवेंट हो, कोई ओकेजन हो, उनसे पहले सिंस, तो सिंस दिवाली, सिंस हिज वेडिंग। मेरे भाई बीर द वेडिंग नहीं, उसकी शादी की बात कही जा रही है, तो इन सब के साथ सिंस लगेगा। मेरे भाई फॉर की बात करें तो फॉर किसको बताता है? तो कहोगे सिंस बताया सर जी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी समय के पॉइंट को। अब हमने बोला ये पीरियड ऑफ टाइम का मतलब कोई ड्यूरेशन का मतलब हो गया अवधि का मतलब हुआ कि कोई काम कितना देर से कितना देर तक चला है। अगर इंडेफिनिट ड्यूरेशन रहे तो वैसे केस में हम क्या यूज करेंगे? कह रहा है फॉर अ लॉन्ग टाइम, या ड्यूरेशन है लंबे समय से चलते आ रहा है सर। फॉर मेनी ईयर्स, ऐसे भी लंबे समय से चलता आ रहा है, इन सब के साथ फॉर लगा लेना। बाबू कोई ड्यूरेशन हो, देखो फॉर 10 आवर्स ड्यूरेशन है कि नहीं है? कहोगे है। सर 2 आवर्स ड्यूरेशन है कि नहीं है? कहोगे है। तो इन सब के साथ फॉर लगा देते हैं और इसी बात पे आपको क्वेश्चन से चिपका देते हैं। आइए
ये सारे के स्ट्रक्चर्स आप देखोगे। स्ट्रक्चर्स की करें बात तो आपको पता चला कि पॉजिटिव स्ट्रक्चर तो पहले ही मैंने लिख रखा है। तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या कहता है? सब्जेक्ट हैज हैव के बाद बीन के बाद V4 किसके बाद ऑब्जेक्ट सीन्स फॉर के बाद टाइम। निगेटिव में क्या करना है? यहीं पे लगाना है नॉट। इंटेरोगेटिव में हैज हैव को करना है बाहर, सब्जेक्ट लिखकर बीन लगाकर V4 वगैरह चिपकाना है और आंसर को करना है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है। नेक्स्ट देखना, क्वेश्चन आया, कुछ भी आए हमको नहीं है घबराना, क्योंकि इस लड़की को टेंशन है इस बात का कि सर क्वेश्चन कैसे बनेगा। हमने कहा कुछ नहीं, तेरे को मैंने बता रखा है बिड़ू लोग। तो मैंने क्या बता रखा है? तो मैंने बता रखा है आपको, कह रहे कि जॉन डैश इन द हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स। हा, कितनी दुख की बात है। इसीलिए तो ये लड़की दुख है कि 2 सप्ताह से मेरा वो जो है वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गया है। जॉन इसका वो होगा वो, ठीक है। फिर हमने कहा कि इतना टेंशन का बात के बाद, बोले कि टेंशन नहीं ले तो क्या करें, एक तो इस क्वेश्चन नहीं बनता है, फिर से इस ससुरा जाके हॉस्पिटलाइज्ड हो गया। हम कहे धैर्य रख, इसका तो हमको नहीं पता हॉस्पिटलाइज्ड हुआ, ई क्वेश्चनवा के हम बता देंगे। तो ट्रिक लिख के और तैयार कर दिए। क्या तैयार किए कि बाबू यदि कभी भी फॉर दिखे, कभी भी सिंस दिखे और इन दोनों के बाद अगर कभी भी टाइम एक्सप्रेशन दिखे तो इस टाइम एक्सप्रेशन के लिए सिंस फॉर होने के वजह से आंसर करिएगा हैज या फिर करिएगा हैव के बाद बीन और इस बीन के बाद V4। तो कहिएगा सर जी हो गया खेला, जॉन सिंगुलर है, लगाएंगे हैज और इसके साथ लगाएंगे बीन और इसके बाद लगा देंगे V4। मेरे गुरुजी जॉन ठीक हुआ चाहे नहीं, हमारा ग्रामर जरूर ठीक हो जाएगा। इसी बात पे कर ले लाइक कर ले। फिर लड़का कहा कि तू हमरा बुला के करती है नौटंकी, हम करते हैं यहाँ सुबह से तुम्हारा इंतजार है, तू कर रही है किसी और को प्यार। हमने कहा अरे भाई फिर से राइमिंग हो गया। विकास फिर से राइमिंग हो गया। मैं यहां तुम्हारा कर रहा हूं सुबह से इंतजार और तुम कर रही हो किसी और को प्यार। हो गया कि नहीं हो गया? ये तो ओ हो गया। आइए इसकी ऐसी की तैसी करते हैं। तो आपने फिर से देखा, क्या देखा? आपने देखा सिंस के बाद टाइम एक्सप्रेशन, आपने देखा सिंस के बाद टाइम एक्सप्रेशन। आज तेरे पवन सर मूड में है, मेरे बिड़ू लोग मूड में। अरे मूड बना, 2 पैक मार अर्जुन ने, लेकिन बिना पैक बिना पानी के मूड में है हम। आगे बढ़ जाते मेरे बिड़ू, आगे बढ़। तो मैं कर रहा हूं तुम्हारा यहां सुबह से इंतजार और तुम कर रही हो किसी और से प्यार। बहुत ज्यादा हो गया। तो मेरे भाई सिंस के बाद टाइम एक्सप्रेशन, तो सिंस के बाद टाइम एक्सप्रेशन तो आंसर करेंगे हैज हैव के बाद बिन। तो यहाँ पे आई के साथ है सर हैव और इस हैव के बाद है बाबू बिन और बिन इंतजार 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 इंतजार। फिर भी ये लड़का देखा तो कहा कि भाई दे डैश इन द स्ट्रीट फॉर 20 years। ओहो, मैंने कहा ओहो 20 साल से कोई लड़का है जो कहीं किसी स्ट्रीट में रह रहा है। मैंने कहा ना हो परेशान, अगर तुमको पता है फॉर के बाद टाइम एक्सप्रेशन रहे तो आप आंसर क्या करते हो? आप आंसर करते हो हैज हैव बीन के बाद V4। लेकिन जब V4 नहीं रहे तो आंसर हैज हैव भी हो सकता है। तो दे के साथ लगा लेना हैव और हैव के बाद V3 चिपका लेना, आंसर आपका बी हो जाएगा, आंसर आपका सही हो जाएगा। फिर से खत्म कर चुके हैं। तो मेरे भाई मेरे बहन लोग, वी हैव कंप्लीटेड प्रेजेंट, हमने प्रेजेंट को खत्म कर लिया। आइए इसकी ऐसी की तैसी करते हैं पास्ट को। अब सारी चीजों को बहुत बारीकी से देखते हैं। शुरू करते हैं। देखिए सर, अब हम लिख चुके हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? तो आप कहोगे कि सर सबसे पहले इसके ट्रांसलेशन को समझा दीजिए। और इसके ट्रांसलेशन की बात करें तो फिर से जिस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात किए थे, ता है ती है, तो ती थी ते थे था थी थू, जो भी हो आंसर करना बाबू, आंसर करना। तो जब भी कोई बात पता चले कि सर यह एक्शन अब नहीं, यह पास्ट में हो गया है,
और यह अब एग्जिस्ट करता ही नहीं है प्रेजेंट में, एग्जिस्ट करता ही नहीं है प्रेजेंट में, उसी को कहते हैं हमारा पास्ट। लाइन मार देते हैं, जो हमारा अभी है प्रेजेंट, ये सब का सब बनते जा रहा है हमारा क्या, तो हमारा पास्ट, और इसी प्रेजेंट के हिसाब से हमारा पास्ट भी डिसाइड हो रहा है और इसी के हिसाब से हमारा फ्यूचर भी डिसाइड हो रहा है। तो अब देखना, उसने एक कार खरीदी, भैया ये कार पास्ट में हुआ, ये प्रेजेंट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसी को तो कहते हैं पास्ट। तो मेरे भाई अब आपके माइंड में आ गया कि सर जी करेंगे क्या इसके लिए, तो हमने कहा कुछ नहीं करना मांगता बेड़ो, कुछ नहीं करना। यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट देखो, और सेंटेंस का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का सेकेंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, इस तरीके से फंक्शन करता है, इस तरीके से करता है ये काम। तो अब आ जाते हैं आंसर करते हैं। तो उसने एक कार खरीदी, तो बाबू देखना लिखा गया ही, आइए खरीदना का होता है बाई, लेकिन नहीं चलेगा काम बाई से, V2 लगाना है। बाई का V2 होता है बाबू बॉट अ कार। हमारी उतनी औकात नहीं है कि हम कार खरीदें, लेकिन इन फ्यूचर देखा जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। तो फिर हमने तैयार किया इसके स्ट्रक्चर को। अब आप कहेगा सर जी आप हमको कर दिए हैं परेशान, क्योंकि नहीं आ रहा है समझ में, आपने डिड कहां से लिखा। हमने बोला कि सर जी जब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो उसमें यूज कर रहे थे डू और डज, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो यूज कर रहे थे V1 V5। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम V2 यूज कर रहे हैं तो इसी का ये पास्ट है, उसी तरीके से डिड ही होता है किसका पास्ट, तो कहोगे सर डू और डज का पास्ट, तो इसीलिए हमने लिखा यहाँ पे डिड। और जब यह डिड खुद ही हो गया पास्ट तो अब आगे नहीं लिखा जाएगा पास्ट, तो ऑप्शन नंबर सॉरी यहाँ पे V1 लिख दोगे। उसी तरीके से जब इंटेरोगेटिव आएगा तो ये बाहर जाएगा और डिड आ जाएगा, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर V1 फिर ऑब्जेक्ट। WH में WH वर्ड पहले बाहर, फिर से डिड, फिर V1 फिर ऑब्जेक्ट। उसी तरीके से कहा डिड रोमन डैश हिज कार, ऑप्शन दे देते हैं बाबू सेल, तो कहोगे सर जी सोल्ड। ऑप्शन दे देते हैं सर सेलिंग, और ऑप्शन दे देते हैं NOT नन ऑफ दीज। आप क्या कहोगे, कहोगे सर जी आप नहीं हो परेशान, क्योंकि यहाँ पे डिड लिखा, डिड के बाद V1, V1 के लिए आंसर हम करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा सेल। आपका आंसर हो गया बनके तैयार। आगे बढ़ जाते हैं, फिर से करेक्ट यूजेज की बात कर लेते हैं। करेक्ट यूजेज की बात करेंगे तो मेरे भाई यूजेज की बात कर लेते हैं। और करेक्ट यूजेज की बात जब करें तो थोड़ा सा कलर करना चाहूंगा। तेरे बालों में मैं कलर देना चाहता हूं, हो जाएगा गड़बड़, मत करना ऐसा काम। आइए देखते हैं सर, हमने करेक्ट यूजेज की बात किया तो हमने बोला कि इट शोज एन एक्शन, समस्या है यह ऐसे एक्शन को बताता है विच डज नॉट एग्जिस्ट इन प्रेजेंट। भाई साहब बहुत बड़ा बात आपने बोल दिया कि जो एक्शन प्रेजेंट में एग्जिस्टे ना करे। ए भाई राहुल, जो एक्शन प्रेजेंट में एग्जिस्ट ही ना करे उसी को तो कहते हैं सर, उसी को कहते हैं। तो अब आप करोगे आंसर कि सर अब इतना बात तो आपने बताया, साथ ही साथ कोई हिस्टोरिकल इवेंट हो तो उसके लिए भी हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो अब इसके लिए कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम है, कहीं दिखे एगो, कहीं दिखे वंस, कहीं दिखे स्टरडे, कहीं दिखे लास्ट ईयर, कहीं दिखे लास्ट वीक, या कोई पास्ट का डे, या फिर कोई डेट, या कोई ईयर, तो आंसर कर लेना पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में आंसर करना मांगता तो V2 लगाना, सेंटेंस निगेटिव है तो डिड नॉट के बाद क्या लगा लेना, डिड नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा लेना, आपका आंसर हो जाएगा। और आंसर बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही होगा। तो मेरे भाई आ जाना देखना। हो लड़की देखी, इसके दिल में नहीं इसके दिमाग में दिल इसका आ गया। भाई रे है बहुत परेशान, इसके दिमाग में इसका दिल आ गया, क्योंकि इसको पता ही नहीं है कि कुछ भी नहीं करना मांगता, आपको देखना मांगता सिर्फ और सिर्फ स्टरडे। और जैसे ही स्टरडे दिखे तो V2 आंसर करना मांगता। तो इस लड़की ने देखा तो कहा ओहो, काश कि मैं भी पवन सर से पढ़ी रहती तो ये 19 का 20 का क्वेश्चन रहता तो मैं बनाती।
तो मैंने बनाया उसे, मैंने बताया उसे, तो बता देते हैं आपको भी। तो यहां पे देखना बाबू, द टीचर डैश द लेसन, तो बाबू यहाँ टीचेज नहीं होगा, V2 यूज होगा, तो V2 तो है यहाँ पे टॉट, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जा मेरे बीड़ू। फिर यस्टरडे आया, दिल में कुछ कुछ हुआ। ए भाई तुम्हारे दिल में कुछ कुछ हो रहा है रे, तुम्हारे दिल में कुछ कुछ हुआ। लड़का बोला कि हाँ सर मेरे को दिल में भी कुछ कुछ हुआ। हुआ क्या कि जैसे ही दिखा यस्टरडे, यस्टरडे की ऐसी की तैसी गुरुजी, V2 आंसर करेंगे, V2 आंसर करेंगे। आहा तू कहे बड़ू परेशान है, पगली कहीं की ही बड़ी परेशान रहती है, एकरा परेशान है। हाँ आ गई सुंदर लड़की, तू कितनी सुंदर है, ओहो लड़की बहुत सुंदर है, क्योंकि पढ़ती है पवन सर से, मास्टर नहीं ठरकी। ओहो ये हमने क्या बोला मेरे भाई, मैं कुछ भी हूं क्या फर्क पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना मुझे क्या कहता है, मेरे विद्यार्थी लोग पढ़ रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। यस्टरडे V2 का मतलब विजिट नहीं, विजिटेड आंसर होगा। देखिए कितने बच्चे आंसर सही कर दिए। अरे भाई एक लड़का टाई बेल्ट पहनकर आया और कहा कि गुरुजी हम हैं बहुत परेशान, क्योंकि रात में मैंने देखा था एक पुलिस को, और वह जो पुलिस कर रहा था, आय हाय मैंने चोर को देखा और चोरवा बड़ी हरामी था। आए गुरुजी, तो हमने बोला कि कोई दिक्कत नहीं, तुमने देखा ना, तो कहा कि हाँ सर जी लास्ट नाइट देखे, कल रात। ये हुआ पास्ट, पास्ट के लिए यूज करते हैं सेकेंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म ऑप्शन हो जाएगा, सो विल बी करेक्ट आंसर। ओहो इसीलिए तो पुलिस बन गया है। आगे बढ़ते हैं। ये लड़का देखने के बाद फिर कहा सर, फिर हमने कहा मैरिया को हमने बोला, रे पगली कल तू ट्रेन से लंदन गई थी रे, तो कहे कि हम इंडिया में रहते हैं तो हम ट्रेन से लंदन कैसे जाएंगे। तो हम उससे पूछे सुन हम तोरा बताना, हम तोरा से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इंटेरोगेटिव में चला दे। इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन इंटेरोगेटिव हो गया। तो अब आप कहिएगा सर जी ए मास्टर साहेब ये तू का लिख ले बड़ा, मेरी लिखा। ए जितेंद्र तू मर्दे कह रहा आवा है जा, ए हाँ मेरी कर, हाँ हाँ मेरी। तो हमने बोला कि सर दिल्ली मुंबई जाना हो तो सर ट्रेन से हो सकता है, लेकिन इतना लंदन जाना है रे, हमारा कुछ समझ में नहीं है, भारी गड़बड़ है। तो कोई गड़बड़ नहीं, इस गड़बड़ को करते हैं हड़बड़। लेकिन क्वेश्चनवा है इंटेरोगेटिव में, तो सर लिखवाए इंटेरोगेटिव में पहले लगाते हैं डिड, तो डिड लगाते हैं, डिड लगाते हैं, डिड लगाते हैं, तो डिड यहाँ है, देखिए यहाँ। सर बोले डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो लगा दो मेरे भाई मेरे जिगर के टुकड़ों, तो दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। लड़का देखा आंसर, लड़का देखा लड़की देखी, ऑप्शन ए आंसर किया आपने। लेकिन मैं कहा कि तेरी ऐसी की तैसी, तुमने गलत क्यों किया। लड़का बोला कि गलत कैसे हुआ मास्टर साहब, मास्टर है कि आप क्या हैं, पढ़ाने ढंग नहीं आता। मैंने बोला पढ़ाने आता है रे बीड़ू पगला, रे छछुन्नर। तो कहा कि सर जी हाँ अभी तो आप बताए हैं कि डीड के बाद V1 लगता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। फिर से आया हमारे पास हमारा आपका चहेता दोस्त पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो क्या आप करोगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस से दोस्ती, क्योंकि कर रहे हैं हम लगातार पढ़ाई, और इसी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। और देखिए इसकी ऐसी की तैसी करते हैं मेरे भाई। तो देखना मेरे भाई मेरे जिगर के टुकड़ों, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सर ने क्या पढ़ा रखा है, पढ़ा रखा है रहा है, रही है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं। कुछ लोग पढ़ाई के साथ साथ चेटिया रहे हैं। इधर ये लड़का सो रहा है, रात के 1-1:30 बज चुके हैं, ये लड़का गया सो, हम बोले ये पगला सो रहा है, तो ये सो रहा है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। यह बात जब हम बोलेंगे तो कहेंगे हैं हम जब वीडियो रिकॉर्ड किए तू तो सो रहा था, तो वही हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो मेरे भाई पास्ट के टाइम में कोई एक्शन कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होता है, उसी को कहते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पॉजिटिव सेंटेंस अगर रहे तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। अब आपको पता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वॉज या फिर होता है वर।
सिंगुलर रहे तो वॉज, प्लूरल रहे तो वर, और उसके बाद आप लगा दोगे V4। तो हमने लिखा सी वॉज सिंगिंग, वह गा रही थी और मुझे कुछ कुछ सुना रही थी, मेरे दिल में कुछ कुछ हुआ। तो हमने देखा बी के फॉर्म की बात की, तो प्रेजेंट में सारे हो जाते हैं, पास्ट में सारे हो जाते हैं, इसी का तो पास्ट होता है। देखिए बना देते हैं सर। निगेटिव सेंटेंस आपको पता चला, तो निगेटिव के लिए आप क्या कर लोगे, आप करोगे निगेटिव के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वॉज वर, नॉट V4 प्लस ऑब्जेक्ट। उसी तरीके से इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए वॉज वर, फिर सब्जेक्ट V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से भाई, क्या आप उस समय सो रहे थे? देखिए लड़का सो गया। इसको जब वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे तो बताएंगे, तो बोलेंगे क्या सर, क्या आप, तो वर यू स्लीपिंग। बाबू उस समय बोला गया, तो इस समय रहता तो बोलते एट दिस टाइम, लेकिन यह उस समय है तो बोलेंगे एट दैट टाइम। आंसर आपका हो जाएगा और ये आंसर सही होगा। बन के हो गया तैयार। आप कल क्या कर रहे थे? क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस है, तो क्या को इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट, तो हमने लिख दिया व्हाट। सर जी आर तो होगा नहीं, तो वर लिखोगे, तो व्हाट वर यू, करने का होता है डू, तो बोलेंगे डूइंग। ए हो गया क्वेश्चन मार्क्स, आपका बन के हो गया तैयार। ऐसे बनता है मेरे भाई, तो आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, एक बात और, एक एक्शन को पता करना है कि सर ये फंक्शन कैसे करता है, तो मैंने बता रखा है, मैं रुका नहीं, मैंने बताया आपको। हम देख रहे हैं सारी बातों को, झांक झांक के देख रहे हैं कमेंट्स को, ऐसी बात ना है बेड़ू। और इस कमेंट्स को जब देखेंगे तो अब हमारे पास आया है, सर सुनिएगा, जब भी किसी सेंटेंस में दो दो सेंटेंस हो और एक सेंटेंस यदि पास्ट में स्टार्ट हुआ है तो दूसरा सेंटेंस एंड भी होगा तो पास्ट में होगा। जैसे कि देखना, जब मैं घर पहुंचा, तो बाबू पहुंचने का काम घर पे प्रेजेंट में हुआ कि पास्ट, तो आप कहोगे कि सर सेंटेंस के तो थीम से लग रहा है कि पास्ट में हुआ है। मेरी माँ खाना पका रही थी, तो इस तरह का कभी भी सेंटेंस रहे ना, तो एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट होता है ना, तो दूसरे तरफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस लगा देना मांगता है बेड़ो। तो जब को इंग्लिश में बोलते हैं बाबू व्हेन, आई मतलब मैं, पहुंचा का रीच, लेकिन पास्ट में पहुंचा तो लिखेंगे बाबू रीच्ड। क्या लिखेंगे? तो कहेंगे कि सर जी होगा रीच्ड, तो व्हेन आई रीच्ड। सर घर पहुंचा तो क्या बोलेंगे? होम। कॉमा लगाओगे, मेरी माँ खाना पका रही थी, तो क्या बोलोगे? माई मदर वॉज कुकिंग फूड। ये आपका आंसर हो जाएगा और आपका आंसर बन के हो गया तैयार। तो एक बात याद रखना कि पास्ट इंडेफिनिट अगर स्टार्टिंग में है तो एंड होगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस लगा देना, काम बन जाता आपका। ओहो, फिर लड़का हुआ, कहा कि सर जी आपने दो बात तो हमको बताया, और वह दो बात क्या है कि जब सेंटेंस स्टार्टिंग पास्ट से हो तो एंड भी करना है पास्ट में, तो कर दो पास्ट में। तो सर जी कह रहे कि ही डैश मीन, क्या क्या मीन करता है जी? व्हेन द फोन रेंग। पगला गलती लिख दिया है, गलती लिख दिया है, छछूनर कहीं का। आगे बढ़ जाते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा यहाँ पे, कर लेते हैं हम। डैश यहां मी कर लेते हैं, मी, तो ही डैश मी व्हेन द फोन रिंग। बाबू जब फोन बजा उस समय वो हमसे बतिया रहा था, तो ही वॉज टॉकिंग। मीन नहीं होगा, यह मी हो जाएगा, तो ही वॉज टॉकिंग व्हेन द फोन रिंग। जब फोन का घंटी बजा वो हमसे बतिया रहा था। ऑप्शन नंबर बी फॉर बिहारी बाबू। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमने क्या सीखा? प्रेजेंट परफेक्ट में कॉन्टिन्यूअस में हमने सीखा कि कोई एक्शन जो किसी पार्टिकुलर समय से स्टार्ट रहता है एंड स्टिल गोइंग ऑन, और लगातार चलते रहता है, इसी को बोलते हैं आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट क्या करता है? पास्ट कहोगे कि सर जी कुछ नहीं करता है, हैव का आपने फॉर्म उसमें लगा रहे थे, इसमें हैड आप लगा दोगे, इसमें कहता है
पास्ट परफेक्ट, नहीं, सॉरी, गलत हो गया, सॉरी। यहाँ तो पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये लिखा गया बाबू, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, लिए थे इत्यादि शब्द रहता है। जैसे मैं घर पहुंच चुका था, तो इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहाँ पे देखिए किया गया है, पहले सब्जेक्ट लिखते होते हैं। तो सब्जेक्ट में क्या है, तो कहोगे सर जी आई के साथ हैड, पहुंचने का होता है रीच्ड, तो रीच्ड घर का हो गया होम, आपका आंसर बन के हो गया तैयार। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं होता, सिर्फ इतना ही नहीं होता, यह कैसे एक्शन को बता दे। जैसे मैंने बोला प्रेजेंट में कोई एक्शन जस्ट अभी थोड़ी देर पहले कंप्लीट हुआ, जैसे मैंने अभी अभी पानी पिया, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। पास्ट परफेक्ट में दो एक्शन होता है, एक एक्शन होने से पहले एक एक्शन होता है। देखिएगा सर, निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हैड के बाद नॉट, नॉट के बाद V3 फिर ऑब्जेक्ट। देखना, जैसे मैं बोलूं कि मैंने तुम्हें नहीं देखा था, तो बनाओगे तो सिंपल सा बनाओगे, आई हैड नॉट सीन यू। फिर कह रहा है क्या कि क्या आप अपना बिल अदा कर चुके थे। देखना मेरे भाई, तो क्या आप आया तो आप बोलोगे सर जी सबसे पहले तो हैड लगेगा, तो हम लिखेंगे सर हैड, आपके लिए लिखेंगे यू, हैड यू। अब बिल जमा करने का होता है बाबू पे, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म लगेगा पेड, तो अपना बिल का बोलेंगे सर योर बिल। आगे बढ़ना, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, तो आपके सामने जो क्वेश्चन है, अब आपको क्वेश्चन वर्ड से बनाना होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट। अब हम लिख चुके हैं बाबू, इसमें सीक्वेंस को समझना होता है। हमने कहा कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो एक सेंटेंस तो रोगी मर चुका था, और फिर कह रहा है डॉक्टर के आने से पहले कि आपके आ जाने से, गाना गाने नहीं आता है लेकिन फिर भी गा रहा है, काहेला। तो सर इसमें दो एक्शन हुआ, तो कहोगे कि सर एक एक्शन तो पहले हुआ, रोगी मर चुका था, दूसरा एक्शन बाद हुआ। तो एक एक्शन इससे पहले कि कंप्लीट हो, उससे पहले दूसरा एक्शन कंप्लीट हो जाता है, इसी को कहते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए इसके बारे में हमने क्या लिख रखा है, तो बाबू इसमें दो तरह के एक्शन होते हैं। एक एक्शन जो पहले हुआ रहता है उसको कहते हैं एंटीसीडेंट, और एक एक्शन जो बाद में हुआ रहता है उसको कहते हैं प्रीसीडेंट। अगर जो एक्शन पहले हुआ रहेगा उसको रखेंगे पास्ट परफेक्ट में, जो एक्शन बाद में हुआ रहेगा उसको रखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। बना देते हैं, कह रहा है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, पहले रोगी मरा, तो पहले रोगी मरा, तो देखिएगा सर जो एक्शन पहले हुआ उसको पास्ट परफेक्ट में रखा जाता है। पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या हो गया, तो कहिएगा सर जी सब्जेक्ट के बाद हैड के बाद V3। तो मेरे भाई आगे बढ़ जाते हैं, तो रोगी मर चुका था, रोगी के लिए क्या लिखेंगे, द पेशेंट, तो आप लिखोगे द पेशेंट। फिर क्या लिख लोगे बाबू, हैड, फिर क्या है सर, डाइड। इतना काम आपने करा, द पेशेंट हैड डाइड। पहले को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो कहोगे बाबू, लिखेंगे सर जी बिफोर, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर। डॉक्टर के आने से पहले, जो एक्शन बाद में हुआ है उसको पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में क्या यूज होता है, तो कहोगे सर जी अभी तो बताए V2 यूज होता है बिफोर द डॉक्टर केम, V2 हो जाएगा, आंसर बन के हो गया तैयार। नेक्स्ट एक बार अच्छे से देख लेना, यहाँ जो एक्शन पहले हुआ उसको हमने पास्ट परफेक्ट में रखा, और जो एक्शन बाद में हुआ उसको हमने किसमें रखा, V2 यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में रखा। इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, तो देख लो एक बात, अब एग्जाम के क्वेश्चन की है बारी, तुमको नहीं होना है परेशान। बिफोर दिख जाए तो पास्ट परफेक्ट आंसर पहले होगा, तो पास्ट इंडेफिनिट बाद में कर लेना। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है हैड प्लस V3, और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है V2। आफ्टर दिखे तो पास्ट इंडेफिनिट पहले यानी V2 लग जाएगा, और पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस V3 लग जाएगा। कुछ नहीं करना है मेरे भाई, जैसे दिखा हैड प्लस V3 आंसर लगा दिया V2, और जैसे देखी V2 आंसर लगा दिया हैड प्लस V3 आंसर करो।
क्वेश्चन बना हुआ, इसकी ऐसी की तैसी कर देंगे सर। तो कह रहे कि द मूवी हैड स्टार्टेड, भैया जी इधर बिफोर से पहले है हैड स्टार्टेड, तो इधरवा करेंगे V2। तो कह रहा है कि आई डैश द सिनेमा हॉल, बाबू सिनेमा हॉल पहुंचने से पहले, तो पहुंचने का होता है रीच्ड, तो रीच लिख देंगे, लेकिन V2 लगाना है, आंसर हो जाएगा सर। तो एक तरफ है V2 तो एक तरफ है हैड प्लस V3। उसी तरीके से देखना, यहाँ बिफोर है, यहाँ लिखल है इंटर्ड, यानी V2 है, तो यहाँ होगा हैड, आप फिर से लिख देंगे स्टार्टेड, तो बन जाएगा क्या, द टीचर हैड स्टार्टेड द न्यू चैप्टर बिफोर आई इंटर्ड द क्लास। अभी हमने क्या सीखा, थोड़ा सा खोपड़ी खुला खोपड़ी, तो खुला खोपड़ी को दिमाग को यहां लाइए और देखिए हमने लिख रखा है, एक तरफ हैड प्लस V3 तो दूसरा तरफ V2, एक तरफ V2 तो दूसरा तरफ हैड प्लस V3, हो गया समाप्त। आगे बढ़ जाते हैं, देखिए आगे, ओहो गुरुजी ने लिख रखा है, तो मेरे भाई हमने बता रखा है हैड प्लस V3 तो लगा देना V2, अगर हैड प्लस V3 तो लगा देना V2। रे मेरे भाई खत्म हुआ, बात खत्म करें, रात खत्म बात खत्म। आ गया है आपके सामने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, नहीं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या कहता है, अभी थोड़ी देर पहले, तो सबसे माइंड में आपके आना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लगातार इतने देर से हमने कोई ब्रेक नहीं लिया, ये इंजन जो है तगड़ा है पवन सर का, एकदम तगड़ा है। कितना हॉर्स पावर के बाद पवन सर के पावर, यही जैसे स्टार्ट यही जैसे खत्म, झमकावला से ना हुई। हाँ एनर्जी बा, पूरा लेवल के पढ़ा दिए सर, आंसर करिएगा सर, बोर्ड लेवल सर, कंपटीशन लेवल। तो कह रहा है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो फिर कह रहा है रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द लगा रहेगा, लेकिन टाइम के साथ लगा रहेगा। देखिएगा बाबू टाइम के साथ, तो कह रहा है कि मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, तो फिर बना दिए, तो कहेगा पढ़ा रहा हूं, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये हो गया पढ़ा रहा था, तो कहिएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ए मेरे भाई जिगर के टुकड़ा, जिगर के टुकड़ी, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, तो मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई, पढ़ा रहा हूं के साथ हैव, फिर लगाएंगे बिन, पढ़ाने का होता है टीच, तो आई हैव बिन टीचिंग, आई हैव बिन टीचिंग कर लिए, सुबह से टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम, तो सिंस मॉर्निंग आपका आंसर होगा। तो बना लेना ट्रांसलेशन। फिर कह रहा है पढ़ा रहा था, तो कुछ नहीं किया गया, बाबू जब है पढ़ा रहा था तो यहाँ पे हैव है, तो यहाँ पे ही हम कर लेंगे, सिर्फ हैड कर लेंगे, तो मैं पढ़ा रहा था, तो मैं के लिए आई, हैड के बाद बाबू बिन लगा दिए, बिन। आंसर अब क्या कर रहा है, पढ़ा रहा था, तो पढ़ाने का होता है टीच, तो लिख लेंगे टीचिंग। आगे बढ़ते हैं सर, सुबह से, तो क्या लिखेंगे, तो कहोगे सर ये भी पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस मॉर्निंग, लेकिन मेरे भाई ये पास्ट को बताने के लिए यहाँ आया है कल सुबह, यानी एस्टरडे, तो यहाँ पे एस्टरडे मॉर्निंग भी लिख सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही होगा, एस्टरडे मॉर्निंग कर लेना ज्यादा सही होगा, एस्टरडे मॉर्निंग। आगे बढ़ जाते हैं, तो हमने इसके स्ट्रक्चर को लिख रखा है, स्ट्रक्चर को लिख रखा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेड, फिर बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर के बाद टाइम। बाबू निगेटिव में भी स्ट्रक्चर हेड के बाद नॉट, बाकी सारी चीजें एज इट इज। उसी तरीके से इंटेरोगेटिव में सबसे पहले हेड, फिर सब्जेक्ट बीन प्लस बिफोर, बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेगा। तो बाबू क्वेश्चन आपके दिमाग में अगर आ जाए तो क्या करोगे, क्वेश्चन क्या करोगे, इस मामले को समझते हैं। सपोज करना अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, सपोज करो ऐसे अगर मैं बोलूं, इसके ऑप्शन प्रायोरिटी को समझना। जब सपोज करो क्वेश्चन ऐसे आ जाए, जैसे मैं बोलूं पवन सर डैश टीचिंग फॉर 2 hours, क्या करोगे, तो कहोगे सर तो हम आंसर तो ऑप्शन की प्रायोरिटी इसमें नहीं है, तो इसमें हम क्या कर लेंगे, हैज बीन कर लेंगे। लेकिन मेरे भाई ऑप्शन दे देते हैं, इसमें ऑप्शन में दे दिए हैड बीन, ऑप्शन दे दिए इज, ऑप्शन दे दिए वॉज,
ऑप्शन दे दिए डज। तो अब कहोगे कि सर जी यहाँ तो प्रेजेंट है ही नहीं, तो हमको मजबूरी में काम चलाना पड़ेगा पास्ट। तो इससे एग्जाम में जनरली क्वेश्चन पूछते नहीं है, लेकिन आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले तो बना लेना है। बना लोगे ना? बना लोगे? चलो भाई बना लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना भाई, आया हमारे पास हमारा और आपका फ्यूचर। फ्यूचर कभी भी व्यक्ति का ब्राइट हो सकता है, फ्यूचर कभी भी चमक सकता है, और इसी फ्यूचर को चमकाने के लिए, आपके रिजल्ट को बेहतर बनाने के लिए यह शिक्षक दिन रात खड़ा है। तो मेरे भाई जिगर के टुकड़ों, कर देना लाइक, कर देना रे। ए विकास लाइक करवाओ यार, लाइक करवाओ। कितना देर से तो पढ़ा रहे हैं, अब क्या करें? कलेजा निकाल कर रख दे आपके सामने? कहेगा बच्चा पवन सर को करते हैं प्यार और लाइक करेंगे आपको भरमार। बार बार आज शायरी निकल रहा है यार विकास, क्या बात है? बार बार शायरी निकल रहा है, आज बार बार शायरी निकल रहा है। कोई फ्यूचर पे शायरी बोलो तो, कोई फ्यूचर पे शायरी बोलो, बताओ फ्यूचर पे शायरी। लड़का कह रहा है कि कोई भी शायरी मार दीजिए। चलिए मारते हैं शायरी और कहते हैं कि मोहब्बत भरी शायरी है। कहते हैं कि एक छोटे से सवाल के लिए पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। गौर फरमाना, वीडियो बनाना, वीडियो बनाओ शॉर्ट्स कटेगा। कहते हैं कि एक छोटे से सवाल के लिए पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, और कैसे भुलाऊं उन दोनों आंखों को जिन्हें किताबों की तरह याद कर ली। कैसे कोई भुलाए तुम्हें, कैसे कोई तुम्हें भुलाए जिस आंखों को मैंने किताबों की तरह याद कर ली। तो फिर लड़की ने कहा उससे कि मैं भी चाहती हूं तुम्हें भुलाना। लड़की कहती है कि कैसे लिख दूं इस इश्क की दास्तां तेरे दिल पर, कभी गुफ्तगू कर लिया करेंगे तुमसे फुर्सत में मिलकर। याद रखना कि कैसे लिख दूं इस इश्क की दास्तां तेरे दिल पर, कभी गुफ्तगू कर लेंगे तुमसे फुर्सत में मिलकर, कर लेंगे गुफ्तगू तुमसे फुर्सत में मिलकर। फिर लड़की बेवफा निकली। लड़की कहती है, तो फिर लड़का कहता है उस बात पे कि तुझे पाना मेरी चाहत, तेरी ख्याल बंदगी है, तुझे कैसे भूल जाऊं, तू तो मेरी जिंदगी है। हम बोले भाड़ में जा तेरी जिंदगी, पहले फ्यूचर को करते हैं समाप्त, उसके बाद टेंस की करते हैं ऐसी की तैसी। मेरे भाई फ्यूचर इंडेफिनिट कहता क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट क्या कहता है? तो फ्यूचर इंडेफिनिट हमारा आपका फ्यूचर सबका हो ब्राइट, इसी बात पे करते हैं अब पढ़ाई। फिर से आया गया शायरी विकास, फिर से शायरी। अरे भाई वाह, क्या बात बोला है गुरुजी आपने। सर कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, तो फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो गा गे गी, गागेगी गागेगी। ये क्या हो गया, क्या हुआ तेरा वादा, ओ कसम ओ इरादा, भूलेंगे जिस दिन तुम्हें मेरी जिंदगी का आखिरी वो दिन होगा। क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, पढ़ लेते हैं मेरे भाई। तो यदि फ्यूचर का कोई भी टाइम की बात अगर हम करें, जिसके हम बोलते हैं गागेगी, गागेगी की अगर हम बात करें तो यह फ्यूचर के टाइम को बताता है। लेकिन फ्यूचर का टाइम दो तरीके से होता है। जैसे फ्यूचर की प्लानिंग आपने किसी से किया, किसी से वायदा किया, किसी को आपने धमकाया, तो फ्यूचर का टाइम फिक्स्ड हो जाएगा। हमने बोला कि हम तुमसे ब्याह करेंगे, आपने उस व्यक्ति को किया वादा, तो आपने फिक्स मानकर उससे वायदा किया। फिर मैंने बोला कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो मैं कल दिल्ली जाऊंगा। आप कहोगे सर कल दिल्ली आया नहीं, तो आप दिल्ली गए कैसे? हमने कहा बात तो तू सही कह रहा है, हम तो बैठे हैं पटना में। तो इसका मतलब कि उससे इंपॉर्टेंट काम आ जाए तो प्लान कैंसिल भी हो सकता है। तो फ्यूचर का प्लानिंग जो नॉट फिक्स्ड हो गया। फ्यूचर दो तरीके के प्लानिंग को ले चलता है, एक तो हो गया आपका फिक्स्ड एक्शन, एक हो गया नॉट फिक्स्ड एक्शन। याद रखना, फिक्स्ड और नॉट फिक्स्ड, फिक्स्ड और नॉट फिक्स्ड याद रखोगे बाबू। बिड़ू लोग याद रखेगा। अब बढ़ते हैं, जब कीवर्ड्स को देखना मेरे भाई, तो कीवर्ड्स क्या बताता है? कहता है टुमारो लगा रहे, नेक्स्ट के साथ कोई डे,
नेक्स्ट के साथ कोई मंथ, फिर नेक्स्ट के साथ कोई ईयर, नेक्स्ट के साथ कोई वीक, या नेक्स्ट के साथ कोई भी टाइम लगा रहे, या फिर कोई भी फ्यूचर का स्पेसिफिक टाइम लगा रहे। अब कहेगा सर पहचानेंगे कैसे, लाइन मार के बता दे। तो लाइन मारते हैं तो क्यों टेढ़ा हो जाता है, हमारा आंख तो सीधा है, लाइन मारते अब सीधा, अभी भी टेढ़ा, बात तरीके लीजिए लाइन मार दिए, अब सीधा हुआ कुछ हद तक। लाइन मारे, ए हमारा हुआ प्रेजेंट, ए हमारा हुआ प्रेजेंट, और इस प्रेजेंट के बेसिस पे लाइन मारकर बताते हैं। तो प्रेजेंट के बेसिस पे इधर कोई टाइम आएगा तो ये हमारा हो जाएगा पास्ट, इससे कोई इधर जाएगा ये हमारा हो जाएगा फ्यूचर। कहेगा सर जी फ्यूचर आपका है ब्राइट, पूरा का पूरा है लाल, तो मेरे भाई हमने बोला फ्यूचर, अभी क्या टाइम चल रहा है, तो कहोगे सर जी 2025, 2025 से आगे जाओगे सर 2028 में, तो सर आपका आंसर हो जाएगा फ्यूचर की बात हम कर रहे हैं। तो यही तो बताता है फ्यूचर आपका, यही बताता है फ्यूचर मेरे भाई। तो अब इतना सारा टाइम, अब हमने लिख रखा है क्या कि सब्जेक्ट के बाद विल शैल, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट। मेरे भाई यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट, सुनना बातों को, यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट आई और वी रहे तो जनरल सेंस में हम शैल यूज करते हैं, अब बाकी कोई भी सब्जेक्ट रहे उन सबके साथ विल यूज किया जाता है। कर लेना आंसर। ये सारे वर्ड्स दिखे आपके दिल में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आना चाहिए, फ्यूचर इंडेफिनिट में आई और वी के साथ शैल, अब बाकी कोई सब्जेक्ट दिखे विल। आ जाते हैं क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उससे पहले स्ट्रक्चर हमने लिख रखा है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो मेरे भाई देखिए सब्जेक्ट विल शैल नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं बोलूं कि मैं कल तुमसे मिलूंगा, तुमसे मिलूंगा, पता नहीं भगवान जाने कोई मुझे मिलेगा या भी नहीं। तो आप बोलोगे कि कहोगे कि सर जी आपने लिखा है आई के साथ लगता है शॉल, आई शॉल, बाबू मिलने का होता है मीट, तो फिर बोलेंगे मीट यू, आई शैल मीट यू। कल का होता है बाबू टुमारो, इसी टुमारो की बात कर रहे हैं और यह फ्यूचर है, आपका आंसर हो जाएगा सर। मैं बोलूं कल नहीं मिलूंगा तो आई शॉल नॉट मीट यू, आपका आंसर हो गया सर। आगे बढ़ना, मैं बोलूं कि क्या कल तुम मुझसे मिलोगे, तो हम लिख देते हैं शैल नहीं विल, विल 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 यू मीट मी कल, तो क्या लिख देंगे टुमारो। आगे बढ़ जा। तो इसी तरीके से WH वर्ड रहेगा तो शैल विल के साथ सब्जेक्ट पर V1 प्लस ऑब्जेक्ट कर लोगे। क्वेश्चन पे आ जाना, देख क्वेश्चन लिखा गया है। कभी भी अगर सेंटेंस में, बाबू ध्यान से सुनना, आई और वी के साथ विल लगाते हैं कभी कभी, कब, जब किसी व्यक्ति को धमकी दे, तब कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा। अभी हमने क्या रखा है कि जनरल सेंस में भाई, जनरल सेंस में सेंटेंस में आई और वी रहता है तो शॉल यूज करते हैं, लेकिन जब किसी को धमकी देना हो तो वैसे केस में हम आई और वी के साथ विल करते हैं। जैसे हमने लिखा है आई शैल या विल किल यू, बाबू धमकी दिया कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा धर्मेंद्र साहब, तो हमने बोला एक्टिंग एकदम घटिया करते हैं हम। गाना और एक्टिंग दो तो इतना घटिया करते हैं कि आई नो इट, बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आई के साथ शैल नहीं लगेगा, धमकी वाला सेंस है, विल आ जाएगा। आई डैश या विल, आई शैल या विल सी यू टुमारो है, हम कल तुमको देख लेंगे। इस देखने का मतलब वो देखना नहीं होता है, ई वाला हम तोरा देख लेंगे, मारेंगे ससुर तोरा बता देते हैं तोरा हम देख लेंगे। धमकी हो गया, आई के साथ विल लगेगा। आई विल या शैल शक योर ब्लहरी तरीके, कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, ये सेंटेंस हुआ तो आई के साथ विल लगे। सारा का सारा धमकी वाला सेंस है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया डिटर्मिनेशन, संकल्प। जब भी कोई व्यक्ति संकल्प करता है तो मान के चलता है फ्यूचर का एक्शन फिक्स्ड होगा। जैसे मैं बोलूं कि मैं एक ना एक दिन एक बहुत ही स्टार टीचर बनूंगा, मेरा डिटर्मिनेशन है, मैं इसको मान के चल रहा हूं और इसी के बेसिस पे पढ़ा रहा हूं आपको, इसी के बेसिस पे मेरी पढ़ाई चल रही है। तो आपने देखा आई विल या शॉल क्वालिफाई द एग्जाम एट एनी कॉस्ट, मैंने बताया किसी भी कीमत पे, तो बाबू आई विल आपका यह डिटर्मिनेशन है। वी विल या शैल पास आवर एग्जाम इन 2020
6 हो जाएगा। तो बाबू वी के साथ भी क्या लग जाएगा, विल लगेगा। यह भी डिटर्मिनेशन ही है। आगे बढ़ते हो, क्वेश्चन आया भैया जी, आया नेक्स्ट वीक। आपके दिल में कुछ कुछ हुआ, लड़की बनी तेज, क्योंकि अभी अभी पढ़ के आई है यह पवन सर से। तो बोला क्या कि सर नेक्स्ट वीक है, तो नेक्स्ट वीक के लिए हम करते हैं बाबू फ्यूचर का काम। तो फ्यूचर का इंडेफिनिट कर लेते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल या फिर शैल के बाद V1 आंसर करेंगे। तो बाबू दे है, दे के बाद विल और कम, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, डी फोर दुल्हे राजा। हो गया गड़बड़, नहीं बोलना था, ई नहीं बोलना था, ई नहीं बोलना था, क्या भी कहा, ई नहीं बोलना था। कोई दिक्कत नहीं। माई मदर डैश बी 40, अच्छा 40 लिखा हुआ है, 2 years ओल्ड नेक्स्ट ईयर। भैया जी आपकी मम्मी 42 साल की हो जाएंगी। तो यहाँ बी का फॉर्म है, V1 की तरह यूज हुआ है। अगले साल की बात कही गई तो विल लग जाएगा, आंसर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहा मैं पटना जाऊंगा टुमारो नेक्स्ट ईयर। ओहो ये कैसे हो गया, या तो तू नेक्स्ट ईयर लिखना है तो टुमारो लिख। तो बाबू वी के साथ शॉल यूज कर लेना, ज्यादा सही हो जाएगा। अब आ जाना भाई, अब आ जाना बाबू, यह फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। फ्यूचर में भी एक्शन कॉन्टिन्यूअस रहता है। कैसे कॉन्टिन्यूअस रहता मैं समझाता हूं। मैं बोलूं कभी, मैं कहूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हुआ। मैं यार जब तुम्हारा फोन आया ना मैं पढ़ा रहा था, हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस हुआ। लेकिन जब तुम वहां आओगे ना मैं उस समय पढ़ा रहा हूंगा। इसका मतलब कि ऐसा एक्सपेक्टेशन बोला गया कि कोई व्यक्ति आएगा, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई व्यक्ति वह काम कर रहा होगा। तो रहा होगा, रही होगी, इस तरह का सेंटेंस रहता है तो हम समझ जाते हैं कि वह कॉन्टिन्यूअस है फ्यूचर का। और इसकी खास बात यह है कि बाबू इसमें विल लग जाता है और शैल लग जाता है, और विल शैल के बाद हम बी लिख देते हैं, अब बी के बाद V4 लिख देते हैं। जैसे मैं बोलूं कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूंगा, पढ़ा रहा हूंगा, ठीक है, या होगा, जो भी है सर। तो कहिएगा सर आई के साथ सॉल, बी टीच का होता है बाबू टीचिंग इंग्लिश। आपका बन गया, हो गया तैयार। देखिए सर शैल बी लगा, बी के बाद फॉर यू नेक्स्ट ईयर। तो बाबू यहाँ पे बी लिखा हुआ है, अगले साल तक मैं आपका इंतजार कर रहा होगा। कोई बैठा है किसी के इंतजार में कि तुम कब आओगे, उसी के इंतजार में बैठा है कोई। तो आपका यहाँ पे शैल बी है तो V4 आंसर कर लोगे। आगे बढ़ जाते हैं। फिर कर आई डैश वेट फॉर यू नेक्स्ट। बाबू यहाँ वेट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, नेक्स्ट डे है, तो यह फ्यूचर इंडेफिनिट को बता रहा है। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल शैल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आई के साथ शैल, ऑप्शन हो जाएगा V1, आंसर कर लेना सॉल्व, आंसर हो जाएगा सर। उसी तरीके से बाबू फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट बताता है कि कोई एक्शन फ्यूचर के पॉइंट ऑफ टाइम पे कंप्लीट हो गया होगा, कंप्लीट हो गया होगा, तो इसको हम बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल शैल फ्यूचर है, तो अब इस परफेक्ट को बनाने के लिए हैव आ गया, तो उसके लिए V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आगे देखना क्वेश्चन यहाँ पे है आई के बाद शैल के बाद हैव, तो यहाँ पे कंप्लीटेड टिल टुमारो यानी कल तक मैं अपना काम कंप्लीट कर चुका होगा, आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो गया बी। वी डैश डन आवर होमवर्क टिल टुमारो, कल तक हम अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुके होंगे, तो यहाँ डन लगा है, V3 लगा है। तो बाबू आपको सिर्फ और सिर्फ टिल टुमारो देखना है, यह फ्यूचर का टाइम है। और बोला कि कल तक मैं कंप्लीट कर चुका होगा, वी के साथ लगता है शॉल, और उसके बाद लग जाएगा हैव, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लेंगे। इसी तरीके से मेरे भाई जिगर के टुकड़ों, आपका हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से लेकर, सॉरी कट नहीं लगना चाहिए, कट नहीं लगना चाहिए, रुक। हमने शुरुआत किया था प्रेजेंट को, प्रेजेंट के बाद हम आपके गए पास्ट में, और आपके पास्ट में जो जो था
उसको निकाल कर फेंक दिए और बोले कि तू रुक और तुझको मैं सिखाऊंगा टेंस। आपने सीखा टेंस, उसी के बेसिस पे मैं पहुंचा फ्यूचर में और फ्यूचर में मैंने ढेर सारा गोता लगाया और आप बन चुके हैं अब टेंस के मास्टर। तो बधाई हो मेरे प्यारे साथियों, अब आप सीख चुके हैं टेंस और आज के बाद टेंस का टेंशन नहीं सताएगा। तो अब शुरुआत में जो ये हंसी था आपको डरा रहा था, अब आप हंसिए और कहिए ए माई ये कौन सा बात हुआ, मास्टर है कि पगला, कुछ भी है इसको करना लाइक और एक ग्रुप में शेयर करना। और रुक जा, अगर ये पूरे क्लास का तुम चाहते हो कि सर जी ये पूरा का पूरा 80 पेज का पीडीएफ है, हम क्या करें, कहाँ जाएं, भटकना नहीं है, अभी जाना है प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जाओ और प्ले स्टोर पर जाकर वहां पे क्या कर लो, वहां से डाउनलोड करो पवन सर इंग्लिश ऐप। आप पवन सर इंग्लिश ऐप के साथ अपनी जर्नी की शुरुआत करो। भगवान आपका मंगल कामना करे। ईश्वर अल्लाह से प्रार्थना है कि हम अपने मुकाम पे हासिल करो। टेंस पे हम जीत चुके हैं जंग और इसी टेंस को और शानदार बनाने के लिए एक शानदार प्रैक्टिस पवन सर के साथ यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय पवन सर पे पूरे के टेंस अभी तक आपके एग्जाम में जितने एमसीक्यूज पूछे गए हैं पूरे के पूरे प्रैक्टिस करते हैं और धुआंधार तरीका से उसको लपेटते हैं। चलिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।